शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर। अगर आपने ऑलरेडी इस सीरीज के एपिसोड पे एपिसोड रिकैप्स को देखा है तो ये वाला वीडियो स्किप कर देना। अगर चैनल पर नए हो, ये सारी स्टोरी को फिर से एंजॉय करना है तो कंटिन्यू। द बॉयज सीजन 3 की शुरुआत हुई द डॉन ऑफ द सेवन मूवी के प्रीमियर से। स्टॉर्मफ्रंट के नाजी बैकलैश को कंट्रोल करने मूवी के डायरेक्टर एडम ने एंडिंग स्क्रिप्ट ही चेंज कर दी और इसका सारा क्रेडिट ऑडियंस को दे दिया कि अगर पब्लिक रिलीज द वॉट कट की डिमांड नहीं करती तो शायद वॉट ये कंट्रोवर्शियल मूवी कभी रिलीज ही ना करता। इस प्रीमियर में कांग्रेस वुमन विक्टोरिया न्यूमैन भी आई हुई थी। पिछले सीजन के माइंड ब्लोइंग एंडिंग के बाद इस सीजन में विक्टोरिया का आर्क देखने लायक होगा। फैंस में खड़ा एक अननोन बंदा विक्टोरिया को नादिया के नाम से पुकारने लगा। ये देखकर ह्यूवी काफी कंफ्यूज था। विक्टोरिया उस बंदे को इग्नोर करके अंदर चली गई। स्टॉर्मफ्रंट के हॉस्पिटलाइज होने के बाद से ही होमलैंडर का पूरा मेंटल ब्रेकडाउन शुरू हो गया था। उसमें ये मीडिया वाले बार बार स्टॉर्मफ्रंट को नाजी बुला रहे थे। हर इंटरव्यू में एक ही सवाल का जवाब दे देकर होमलैंडर थक चुका था। एडम और एशली डॉन ऑफ द सेवन के सक्सेस को सेलिब्रेट करके वॉशरूम से बाहर आ रहे थे कि तभी उनकी मुलाकात ह्यूवी से हुई। इन दोनों वाइल्ड लव बर्ड्स के बाहर जाते ही बुचर ह्यूवी से मिलने चला गया। बुचर चाहता है कि अगले मिशन के दौरान ह्यूवी द बॉयज को फुल आजादी से काम करने की परमिशन दे दे। थोड़ा हिचकिचाने के बाद ह्यूवी मान गया, बट द बॉयज कोई खून खराबा या तबाही नहीं मचा सकते। ह्यूवी से परमिशन मिलते ही बुचर ने किमिको और फ्रेंची को एक पार्टी में भेज दिया। फ्रेंची चुपके से इस पार्टी का लाइव टेलीकास्ट बुचर को दे रहा था। किमिको एक पियानिस्ट को देखकर थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई। फ्रेंची टर्माइट नामी एक सूप पर नजर रखे हुए था। टर्माइट यानी द बॉयज यूनिवर्स का एंटमैन या एटम। टर्माइट ड्रग्स लेकर उसके लवर के अंदर घुस गया। कहां से अंदर घुस गया वो मत पूछना। इस सीन ने तो एंटमैन वर्सेस थैनोस की थियरी को तक पीछे छोड़ दिया। जिसने भी ये सीन सोचा है उसे 21 तोपों की सलामी। एनीवेज, टर्माइट को अचानक से छींक आई और छींकते ही टर्माइट उस बंदे की बॉडी को फाड़ कर अपने असली फॉर्म में आ गया। आवाज सुनकर फ्रेंची भी रूम के अंदर चला आया। ये देखकर टर्माइट छोटा होकर फ्रेंची की पैंट में घुस गया ताकि वो इसे मारकर सारे सबूत मिटा सके। किमिको ने फ्रेंची को बचाने की कोशिश की, बट टर्माइट उन पर भारी पड़ने लगा। तभी एन मोमेंट पर बुचर ने वहां आकर मिनी टर्माइट को कोकेन के पैकेट में डाल दिया और पैकेट को अच्छे से शेक करके टर्माइट को ब्यूरो के हवाले कर दिया। याद है ना, द बॉयज ऑफ ह्यूई के ब्यूरो के लिए काम करते हैं। विक्टोरिया न्यूमैन और ह्यूई के इस डिपार्टमेंट ने देश भर में चले सुपर हीरो एक्टिविटी को अच्छे से कंट्रोल करके रखा हुआ था। सूप्स की लापरवाही से गई मासूम जानों का काउंट अब ड्रास्टिकली कम हो गया था। वो प्रीमियर वाला बंदा नादिया का पीछा करते हुए इनके ऑफिस तक पहुंच आया। ह्यूई ने उसे समझाया कि देख भाई, उसका नाम नादिया नहीं विक्टोरिया है, बट वो बंदा अपनी बात पर अड़ा रहा कि नहीं, ये तो नादिया है, उसकी बरसों पुरानी बेस्ट फ्रेंड। कुछ देर बाद एक सिक्योरिटी गार्ड ने इसे ऑफिस से बाहर भगा दिया। बुचर अमेज़न से खिलौना खरीदकर रायन से मिलने चला गया, जो फिलहाल ग्रेस मैलोरी के साथ एक सुरक्षित जगह पर रह रहा था। रायन ने इसे बताया कि उसे आज भी होमलैंडर के डरावने सपने आते हैं। डीप उसकी नई बुक डीपर को प्रमोट करने एक टॉक शो में चला गया। होमलैंडर ये देखकर काफी गुस्सा था कि साला डीप को होमलैंडर से पहले कैसे क्या स्लॉट मिल गया। होमलैंडर की इनसिक्योरिटीज अब बढ़ती जा रही थी। इसे लगने लगा है कि स्टॉर्मफ्रंट वाले हादसे के बाद आम जनता में इसकी इज्जत कम हो रही है। उधर एमएम अपनी बेटी और एक्स वाइफ के साथ आम जिंदगी में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था, बट उसकी एक्स वाइफ का बॉयफ्रेंड एमएम को इतनी आसानी से इनकी लाइफ में घुसने नहीं देगा। वॉट के हेडक्वार्टर्स में स्टैन एडगर ने डिफेंस सेक्रेटरी बॉब को कंपाउंड वी का नया वर्जन दिखाया, V24, जो इसके लेने वाले को सिर्फ 24 घंटे के लिए सुपर पावर्स देगा। समझ लो एक तरह का सुपर हीरो सब्सक्रिप्शन प्लान। ऐसा करने से गवर्नमेंट और मिलिट्री वॉट के रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। एक बार में सुपर पावर्स देने के बजाय क्यों ना इसे किश्तियों में दिया जाए। स्टैन एडगर वॉट को डिफेंस फार्मा कंपनी बनाना चाहता है। वॉट सूप्स की बेबी सिटिंग करते करते थक चुके हैं। विक्टोरिया ने ह्यूवी को बताया कि टर्माइट के सिस्टम में ड्रग्स मिलने की वजह से अथॉरिटीज उसे सजा नहीं दे सकते। टर्माइट को जेल के बदले रिहाब भेजा जा रहा है। ये सुनकर बुचर काफी गुस्सा था। विक्टोरिया ने सारा बिल बुचर के ऊपर फाड़ दिया। ना ही बुचर उसे कोकेन की बैग में पकड़ता और ना ही टर्माइट इनके हाथ से छूट जाता। ह्यूवी ने बुचर को बताया कि उसके इसी बिहेवियर की वजह से ह्यूवी और एमएम इनके ग्रुप से अलग हुए थे। स्टैन एडगर स्टारलाइट को द सेवन का को कैप्टन बनाना चाहता है। होमलैंडर के लगातार गिरती पॉपुलैरिटी की वजह से वॉट को एक फ्रेश फेस की जरूरत थी। ये सुनकर होमलैंडर का गुस्सा और बढ़ने लगा। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले स्टारलाइट को सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। द सेवन के अगले टीम मेंबर को चुनने वॉट ने एक रियलिटी शो बनाया। सारे कंटेस्टेंट्स में ड्रमर बॉय AKA सुपरसोनिक को पब्लिक का सबसे ज्यादा सपोर्ट था।
किसी जमाने में सुपरसोनिक और स्टारलाइट डेटिंग किया करते थे। ह्यूवी स्टारलाइट और सुपरसोनिक की दोस्ती को देखकर काफी जलस फील करने लगा। धीरे धीरे इनके रिलेशनशिप में दरारें बढ़ने लगी। स्टारलाइट ने ह्यूवी को बताया कि वो द सेवन की को कैप्टन बनकर दुनिया भर की लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनना चाहती है, बट ह्यूवी को यह डिसीजन काफी रिस्की लगा। ह्यूवी के मना करने के बावजूद भी स्टारलाइट ने एडगर का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और वो ऑफिशियली द सेवन की को कैप्टन बन गई। होमलैंडर ने ये को कैप्टन वाला गुस्सा बेचारे ए ट्रेन पर निकाल दिया, उसे फैट और यूजलेस टीम मेंबर बुलाकर। ये देखकर मेयो ने सीधा बुचर को कांटेक्ट किया। ए ट्रेन को बुली करने के बाद होमलैंडर स्टॉर्म फ्रंट के पास अपना दुखड़ा रोने चला गया। इतना होने के बावजूद भी स्टॉर्म फ्रंट की अकल ठिकाने नहीं आई। उसे अब भी नाजी बनकर एक मास्टर रेस बनानी थी, लेकिन होमलैंडर ने इसे बताया कि वो अकेला ही मास्टर रेस है, उसके जैसा महान इस दुनिया में और कोई नहीं। मेयो ने बुचर को सोल्जर बॉय की फाइल थमा दी। सोल्जर बॉय किसी जमाने में द पे बैक नामी सुपर हीरो टीम का मेंबर हुआ करता था। सोल्जर बॉय किसी स्पेशल वेपन की मदद से मारा गया। मेयो को लगता है कि उस स्पेशल वेपन के जरिए ये होमलैंडर को भी ठिकाने लगा सकते हैं। इससे पहले कि होमलैंडर कंट्रोल खोकर दुनिया पर कहर बरसाने लग जाए, उसे मार देना चाहिए। पे बैक के मेंबर्स को पता होगा कि सोल्जर बॉय के मौत के दिन आखिर हुआ क्या था। इतना बोलकर मेयो ने बुचर को V24 के 3 शॉट्स थमा दिए। पे बैक के मेंबर से पूछताछ करते वक्त बुचर को टेम्पररी सुपर पावर्स की जरूरत पड़ेगी। उसी रात होमलैंडर बुचर के घर चला गया। होमलैंडर के धमकाने के बाद भी बुचर ने उसे रायन का पता नहीं बताया, बट होमलैंडर यहाँ बुचर को मारने नहीं आया था, उससे बात करने आया था। तो ये अब बुचर के आगे भी अपना वॉट वाला रोना रोने लग गया। फिर हमने देखा कि MM अभी तक सोल्जर बॉय की खोज को नहीं भुला पाया। सोल्जर बॉय की वजह से ही इसने अपनी सारी फैमिली खो दी थी। ह्यूवी ने नोटिस किया कि वो ऑफिस वाला बंदा विक्टोरिया के पीछे पीछे इस एली में पहुंच गया। मामले की जांच करने ह्यूवी भी चुपके से यहाँ चला आया। विक्टोरिया ने उस बंदे यानी टोनी को बताया कि प्लीज वो उसका पीछा करना छोड़ दे, इसका नाम अब नाडिया नहीं विक्टोरिया है। माना कि किसी जमाने में टोनी की बेस्ट फ्रेंड थी, बट अब सब कुछ बदल चुका है। टोनी ने विक्टोरिया एक ये नाडिया को बताया कि उसे अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके सारी दुनिया को रेड रिवर की सच्चाई बतानी होगी, बट विक्टोरिया ने टोनी की मदद करने की बजाय अपने पावर्स की मदद से उसका खीमा बना दिया। ह्यूवी एक कोने में छुपा ये सब देखकर दंग रह गया। विक्टोरिया ने फौरन किसी को फोन लगाकर बताया कि उसे अर्जेंटली मदद की जरूरत है। फिर हमने देखा कि डीप अब बुक्स के साथ साथ मूवीज भी बनाने लग गया। डीप की ये पॉजिटिव पब्लिसिटी आगे इसके बहुत काम आने वाली है। बुचर को V24 से रिलेटेड बुरे सपने आ रहे थे। होमलैंडर उसके बर्थडे के दिन स्टॉर्म फ्रंट से मिलने चला गया, बट अपनी खस्ता हालत की वजह से स्टॉर्म फ्रंट उसे विश तक नहीं कर पाई। ह्यूवी और स्टारलाइट विक्टोरिया न्यूमन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लग गए। होमलैंडर स्टारलाइट को नीचा दिखाने सुपरसोनिक के सामने उसकी इनडायरेक्ट बेइज्जती करने लगा। बुचर ने MM को सोल्जर बॉय की मौत के बारे में बताया कि शायद ये लोग उस स्पेशल वेपन की मदद से होमलैंडर को भी मार सकते हैं। लगे हाथ MM सोल्जर बॉय का बरसों पुराना चैप्टर भी क्लोज कर देगा। लेकिन MM को अब सोल्जर बॉय के मैटर में नहीं पड़ना। वो ऑलरेडी सोल्जर बॉय के चक्कर में अपने बाप और पूरी फैमिली खो चुका है। फिर से उस टॉपिक के पीछे पड़कर MM को उसकी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करनी। लेकिन जाने से पहले MM ने बुचर को एक फाइल थमा दी जो बुचर की पे बैक को ढूंढने में मदद कर सकती है। बुचर के जाने के बाद MM बैठकर सोल्जर बॉय के काले कारनामों की न्यूज पढ़ने लगा। फ्रेंची और किमिको पे बैक की मेंबर क्रिम्सन काउंटेस से पूछताछ करने चले गए। इनका यह मिशन बुरी तरह से बैकफायर हो गया और क्रिम्सन को पकड़ने के चक्कर में वॉर्ड थीम पार्क का एक मैस्कॉट फोकट में मारा गया। होमलैंडर और स्टारलाइट वॉर्ड स्पेशल टीवी एपिसोड की प्रैक्टिस कर रहे थे। होमलैंडर चाहता है कि स्पेशल शो के दौरान स्टारलाइट उसे गाना गाकर बर्थडे विश करे, जिससे स्टारलाइट ने साफ इनकार कर दिया। स्टैन एडगर ने होमलैंडर को समझाया कि अगर स्टारलाइट गाना नहीं गाना चाहती तो वो नहीं गाएगी। इधर होमलैंडर की जबरदस्ती नहीं चलने वाली। ए ट्रेन को भी अब पॉजिटिव पब्लिसिटी चाहिए, तो उसने मार्केटिंग टीम को बताया कि वो ए ट्रेन को अफ्रीकन थीम वाला नया कॉस्ट्यूम दे दे। एशली को ए ट्रेन का ये कंट्रोवर्शियल आइडिया निहायत ही वाहियात लगा। ह्यूवी नाडिया के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने रेड रिवर चला गया, जहां उसकी मुलाकात मेडलिन के सूप बेटे टेडी से हुई। रेड रिवर सुपर ह्यूमन बच्चों का स्पेशल स्कूल कम अनाथ आश्रम था। ह्यूवी ने वहां की मैनेजर से झूठ कहा कि वो और स्टारलाइट बच्चा अडॉप्ट करने वाले हैं, इसीलिए वो यहाँ आया था। ये सुनते ही वो लेडी ह्यूवी को सूप बच्चों की लिस्ट दिखाने लग गई। ह्यूवी ने चुपके से इनके कंप्यूटर का सारा डेटा कॉपी कर लिया। रेड रिवर से मिले डेटाबेस से ये कंफर्म हो गया कि नाडिया एके विक्टोरिया ही वो हेड पॉपर है और एडगर नाडिया की शुरू से ही मदद कर रहा था। बुचर सोल्जर बॉय के साइड की गन पाउडर से मिलने चला गया। गन पाउडर ने सोल्जर बॉय के खिलाफ अब्यूज की कंप्लेंट दर्ज की थी। बुचर ने इसे बताया कि वो इस कंप्लेंट वाली बात को सीक्रेट रखेगा।
बट बदले में गन पाउडर को सोल्जर बॉय की मौत की सच्ची कहानी बतानी होगी। बुचर को इन्फॉर्मेशन देने के बजाय गन पाउडर ने उस पर हमला कर दिया। बुचर बाल बाल बचकर वहां से भाग निकला। बर्थडे के दिन होमलैंडर एक सुसाइड रोकने चला गया। देख के लग रहा था कि ये सब एशली का रचाया पब्लिसिटी स्टंट है, बट तभी ब्रेकिंग न्यूज आई कि स्टॉर्मफ्रंट ने हॉस्पिटल में सुसाइड कर लिया। ये सुनकर होमलैंडर की सटक गई कि आखिर वो होमलैंडर के बर्थडे के दिन ऐसा कैसे कर सकती है। होमलैंडर ने उस सुसाइड विक्टिम चेल्सी को बताया कि उसका तो कोई ऑफिशियल बर्थडे है ही नहीं, क्योंकि होमलैंडर कभी पैदा ही नहीं हुआ, वो तो टेस्ट ट्यूब से किया बस एक एक्सपेरिमेंट है। इतना बोलकर होमलैंडर ने चेल्सी को बिल्डिंग से कूदने के लिए धमकाया। होमलैंडर के डर से चेल्सी नीचे कूदकर मर गई। लो कर लो पब्लिसिटी स्टंट। अब विक्टोरिया ह्यूवी के अजीब से बिहेवियर को देखकर उस पर शक करने लगी, बट स्टारलाइट ने उसे बताया कि उनके रिलेशनशिप में चले झगड़े की वजह से ह्यूवी का यह हाल था। फिर ह्यूवी ने स्टारलाइट को रेड रिवर से मिली फुटेज दिखाई। ह्यूवी उसकी फूटी किस्मत पर रोने लगा। विक्टोरिया को इसने अपना दोस्त समझा था, वो तो खुद स्टैन एडगर के साथ मिलकर काम करने वाली विलन निकली। स्टारलाइट ये सुनकर परेशान थी कि इस डेटा को चुराने के चक्कर में ह्यूवी ने बच्चा अडॉप्ट करने का फॉर्म भर दिया। एमएम की एक्स वाइफ ने उसे समझाया कि वो इस आम जिंदगी के लिए नहीं बना, उसे बुचर के पास जाकर इस सोल्जर बॉय टॉपिक का फुल एंड फाइनल सोल्यूशन निकालना होगा। ह्यूवी ने बुचर को बताया कि विक्टोरिया न्यूमन भी एक सूप है और ये सारे एडगर और विक्टोरिया के जाल में फंस गया है। ह्यूवी को भी अब लगने लगा है कि इन्हें बुचर का रफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका अपनाकर सुपर हीरो से लड़ना होगा। ये सुनते ही बुचर V24 का शॉट लगाकर गन पाउडर से मिलने चला गया। V24 से मिले सुपर पावर्स की मदद से बुचर गन पाउडर को कूटने लग गया। गन पाउडर ने फाइनली इसे बताया कि सोल्जर बॉय की मौत कोई हादसा नहीं थी। 1984 में जब सोल्जर बॉय मरा था, उस वक्त ये लोग निकारागुआ में CIA के साथ काम कर रहे थे। उस सीक्रेट मिशन को ग्रेस मैलरी लीड कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली गन पाउडर ने भी अपनी आंखों के सामने सोल्जर बॉय को मरते नहीं देखा, तो उसे भी कोई आइडिया नहीं। ये सुनते ही गुस्सेल बुचर ने लेजर आइज के जरिए गन पाउडर को मार दिया। एशली से बिना अप्रूवल लिए ए ट्रेन ने अपने लिए नया अफ्रीकन थीम कॉस्ट्यूम बना लिया। अमेरिकन हीरो के स्पेशल एपिसोड में स्टारलाइट ने अनाउंस किया कि वो होमलेस यूथ के लिए एक संस्था खोल रही है और अपने बर्थडे के दिन होमलैंडर इस नेक काम में $10 मिलियन डोनेट करेगा। तभी पब्लिक में से किसी ने चिल्लाया कि होमलैंडर, तुम्हारी नाजी गर्लफ्रेंड तो मर गई। ये सुनते ही होमलैंडर की फुल सटक गई। उसने लाइव एपिसोड में सारी दुनिया को बताया कि वो कोई $10 मिलियन डोनेट नहीं करने वाला और ना ही आज के बाद वो किसी का क्रिटिसिज्म सुनने वाला है। दुनिया भर के कमजोर इंसानों को होमलैंडर जैसे महान सुपर हीरो की जरूरत है और अच्छा होगा सारी इस बात को अपने दिमाग में फिट कर ले। होमलैंडर का यह स्टंट देखकर स्टैन एडगर काफी गुस्सा था और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। एपिसोड 3 की शुरुआत हुई एक फ्लैशबैक सीन से। नन्ही स्टारलाइट मम्मी की जबरदस्ती से लिटिल मिस हीरो पेजेंट अटेंड करने चली गई। स्टारलाइट के मना करने के बावजूद भी उसकी मां ने उसे नाचने और गाने के लिए मजबूर किया। स्टारलाइट ने किसी तरह अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके अपना परफॉर्मेंस पूरा किया। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। होमलैंडर की स्पीच व्हाइट मेल पॉपुलेशन में सुपर हिट हो गई, जिसकी वजह से उसके रेटिंग्स भी बढ़ने लगे। व्हाइट सुप्रीमिस्ट के मानने वालों को होमलैंडर का यह नया निडर एटीट्यूड बहुत पसंद आया। ये न्यूज सुनकर होमलैंडर काफी एक्साइटेड हो गया, मेंटली भी और फिजिकली भी। V24 का असर खत्म होते ही बुचर की हालत बिगड़ने लगी थी। वो किसी तरह से अपने आप पर कंट्रोल करके द बॉयज के हेडक्वार्टर्स चला गया, जहां उसकी मुलाकात ह्यूवी और एमएम से हुई। इन दोनों ने भी बॉयज के ग्रुप को फिर से ज्वाइन कर लिया। बुचर जानता था कि अगर विक्टोरिया रायन का पता जानती है तो इनडायरेक्टली एडगर को भी उसकी लोकेशन पता होगी। इन्हें जल्द से जल्द रायन को किसी और सुरक्षित जगह ले जाना होगा। फिर ये सारे रायन से मिलने चले गए। ह्यूवी को लगता है कि उसके अचानक छुट्टी लेने से शायद विक्टोरिया का शक बढ़ जाएगा, तो उसने किमिको से अपना हाथ तुड़वा लिया ताकि इसे छुट्टी के लिए सही रीजन मिल सके। एशली और मार्केटिंग टीम को लगता है कि सुपर सोनिक को द 7 का नेक्स्ट मेंबर बनना चाहिए, लेकिन स्टारलाइट को सिल्वर किनकेड में ज्यादा इंटरेस्ट था। एशली के हिसाब से अमेरिकन हीरो का विजेता चुनने से पहले इन्हें होमलैंडर से बात करनी चाहिए, लेकिन स्टारलाइट ने उसे समझाया कि स्टैन एडगर ने साफ साफ कह दिया था कि अमेरिकन हीरो के आखिरी 2 विजेता स्टारलाइट अकेली चुनेगी। फ्रेंजी छुट्टी लेकर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड चेरी से मिलने चला गया। चेरी ने उसे बताया कि उसने रशियन गैंगस्टर नीना का ढेर सारा ड्रग्स खो दिया, अब नीना इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। फ्रेंची ने चेरी को फेक पासपोर्ट देकर उसकी वहां से भागने में मदद की। स्टारलाइट ने सुपरसोनिक को बताया कि अगर वो किसी तरह से अमेरिकन हीरो का विजेता बन भी जाता है तो प्लीज द 7 को ज्वाइन करने का ऑफर ठुकरा देना।
वो नहीं चाहती कि सुपरसोनिक सर फिरे होमलैंडर के अंडर काम करे। ए ट्रेन का भाई उसे फैमिली से मिलाने ले गया। ए ट्रेन ने भाई को बताया कि उसके खराब हार्ट कंडीशन की वजह से शायद वो अब कभी तेज दौड़ नहीं पाएगा। मैलेरी के सेफ हाउस पहुंचते ही एमएम ने ह्यूई के सामने कबूल कर दिया कि वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ सोल्जर बॉय की वजह से आया था। किमिको और रायन बाहर बैठकर गेम खेल रहे थे। तभी ये दोनों अपने सुपर पावर्स के बारे में बात करने लगे। दोनों को भी उनके सुपर पावर्स जरा भी पसंद नहीं थे। सूप की जिंदगी ने अब तक उन्हें बस दुख ही दुख दिए थे। बुचर के बार बार जोर डालने के बाद आखिरकार मैलेरी ने इन्हें निकारागुआ के सीक्रेट मिशन के बारे में बताया। हथियारों के लिए पैसे जमा करने की खातिर CIA सीक्रेटली यूएस में ड्रग डीलिंग का काम कर रही थी, बट ये ड्रग व्हाइट लोगों में नहीं बल्कि सिर्फ बाकी के माइनॉरिटी एरियाज में बेचा जाता था। इसी अनऑफिशियल मिशन के दौरान स्टैन एडगर वहां अपने पे बैक टीम को ले आया, जिसमें शामिल थे क्रिम्सन काउंटेस, गन पाउडर, ब्लैक नोवार, माइंडस्टॉर्म, स्वाटो, TNT ट्विंस और सोल्जर बॉय। एडगर ये चेक करना चाहता था कि सूप्स मिलिट्री सोल्जर के साथ मिलकर कैसे फाइट कर सकते हैं। ग्रेस मैलेरी सूप्स के यहाँ आने से जरा भी खुश नहीं थी। तभी मैलेरी ने चुपके से यंग ब्लैक नोवार और एडगर को झगड़ते सुन लिया। ब्लैक नोवार को मास्क नहीं पहनना था, लेकिन एडगर का मानना था कि अगर दुनिया को पता चल गया कि ब्लैक नोवार एक ब्लैक सुपर हीरो है तो पब्लिक में उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। स्वाटो के कारनामों की वजह से दुश्मन को इनकी लोकेशन पता चल गई और उन्होंने रशियन स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर मैलेरी के बेस पर हमला कर दिया। बट तभी बुचर कहानी को पॉज करने बोलकर वॉशरूम भाग गया। V24 का हैंगओवर अभी तक बुचर को परेशान कर रहा था। उधर वार्ड में होमलैंडर ने स्टारलाइट को बताया कि वो डीप को 7 में वापस ला रहा है। ये सुनकर डीप तो काफी खुश था, बस स्टारलाइट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। स्टारलाइट ने होमलैंडर को धमकी दी कि अगर इसने डीप को वापस टीम का मेंबर बनाया तो वो होमलैंडर के प्लेन क्रैश वाला वीडियो वायरल कर देगी। लेकिन होमलैंडर अब डर डर के जीने से थक चुका था। उसने स्टारलाइट को बताया कि वीडियो वायरल करना है तो कर दे। एक बार ये वीडियो लीक हो गया, उसके बाद होमलैंडर के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। स्टारलाइट को मारकर होमलैंडर धीरे धीरे सारी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। लोगों के अंदर होमलैंडर का प्यार हो या डर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही स्टारलाइट के चेहरे का रंग उतर गया। उसने फौरन ह्यूई को कॉल करके बताया कि भाई होमलैंडर के दिमाग पूरी तरह से आउट हो चुका है, इन्हें जल्द से जल्द उसका कुछ करना होगा। लेकिन ह्यूई ने स्टारलाइट को समझाया कि जब तक ये लोग होमलैंडर को मारने वाला वो स्पेशल वेपन नहीं ढूंढ लेते, स्टारलाइट को होमलैंडर के नखरे उठाने पड़ेंगे। ए ट्रेन के भाई ने उसे समझाया कि सिर्फ कॉस्ट्यूम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। अगर ए ट्रेन वाकई में इनकी कम्युनिटी की फिक्र करता है तो पहले वह ब्लू हॉक सूप को इंसाफ दिलाए, जिसने हाल ही में चोर समझकर एक ब्लैक सिटीजन की जान ली थी। ए ट्रेन चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था। बुचर के वॉशरूम से बाहर आते ही रायन ने नोटिस किया कि उसके साथ जरूर कोई गड़बड़ है। बुचर के वापस आते ही ग्रेस ने उसकी स्टोरी कंटिन्यू की। रशियन स्पेशल फोर्सेस के अटैक से सरप्राइज होकर सर फिरे पेबैक सूप्स दुश्मनों के साथ साथ मैलेरी के आदमियों को भी मारने लग गए। इस हमले में स्वाटो मारा गया और एक धमाके से मैलेरी बेहोश हो गई। होश आने पर मैलेरी ने देखा कि ब्लैक नोवार का आधा चेहरा जल चुका था। क्रिम्सन काउंटेस ने रोते हुए मैलेरी को बताया कि रशियंस ने सोल्जर बॉय को किसी स्पेशल हथियार से मार दिया और उसकी बॉडी उठाकर अपने साथ ले गए। ये सुनकर मैलेरी हैरान रह गई, क्योंकि सोल्जर बॉय को मारना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम था। सरप्राइजिंगली इसने भी सोल्जर बॉय को अपने आंखों के सामने मरते नहीं देखा। मैलेरी से स्टोरी सुनने के बाद बुचर गैंग वापस चले गए। जाते वक्त रायन ने जबरदस्ती बुचर को रोकने की कोशिश की। पहले तो बुचर ने इसे समझाया कि रायन के सेफ्टी की वजह से वो लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, लेकिन रायन के बार बार जिद करने के बाद बुचर की सटक गई और उसने रायन को बताया कि वो अपने बीवी के कातिल का चेहरा बार बार नहीं देख सकता, इसीलिए वो यहाँ से जा रहा है। बुचर की ये बातें सुनकर रायन गुस्से में रोते हुए अंदर चला गया। नीना फ्रेंची को किडनैप करके उसे शेरी के बारे में पूछताछ करने लगी। फ्रेंची ने नीना को बताया कि उसने अब ये छोटे मोटे काम छोड़ दिए, फिलहाल वो CIA के लिए काम करता है। ये सुनते ही नीना ने फ्रेंची को वहां से जाने दिया। डीप के 7 को वापस ज्वाइन करने की खुशी में होमलैंडर ने सबको खाने पर बुलाया। होमलैंडर ने जानबूझकर सी फूड मेनू रखा था। इतना ही नहीं, सबको अपनी आजादी और पावर जताने होमलैंडर ने जबरदस्ती डीप को उसका बेस्ट फ्रेंड ऑक्टोपस टिमोथी खाने पर मजबूर किया। डीप के पास अपने दोस्त को खाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। फ्रेंची ने वापस हेडक्वार्टर्स आकर बुचर को नीना वाले इंसिडेंट के बारे में बताया। नीना एक रशियन गैंगस्टर है। ये सुनते ही बुचर के दिमाग की बत्ती जली और उसने फौरन फ्रेंची को बोलकर नीना को कांटेक्ट किया। लगता है इनके रशिया जाने का बंदोबस्त हो गया। सुपरसोनिक ने स्टारलाइट को बताया कि वो उसे अकेला होमलैंडर के साथ नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए इसने द 7 को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है।
सुपरसोनिक का ये सुपर नाइस बिहेवियर देखकर स्टारलाइट मान गई। ह्यूवी से बात करते वक्त बुचर ने उसके मुंह पर हरे कलर की उल्टी कर दी। अमेरिकन हीरो के फिनाले में होमलैंडर और स्टारलाइट ने द सेवन के 2 नए मेंबर्स अनाउंस किए, सुपरसोनिक और द डीप। साथ ही साथ होमलैंडर ने एक और सरप्राइज अनाउंसमेंट की कि वो और स्टारलाइट एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, #होमलाइट। ये सुनते ही मार्केटिंग टीम के होश उड़ गए। इतनी बड़ी बॉम्ब न्यूज तो सोशल मीडिया पर आग लगा देगी। स्टारलाइट के पास इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने होमलैंडर को खुश करने ह्यूवी के खातिर उसे कैमरा के सामने किस कर दिया। बचपन की तरह स्टारलाइट को फिर से अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। एपिसोड 4 सोल्जर बॉय के पुराने रियलिटी शो की फुटेज देख रहा था। बचपन में ये इसी शो को अपने फैमिली के साथ बैठकर देखता था, बट सोल्जर बॉय की वजह से एक कार क्रैश में ने उसकी सारी फैमिली खो दी। उधर बॉयज के हेडक्वार्टर्स में ह्यूवी और बुचर कंपाउंड वी के डोसेज को लेकर झगड़ रहे थे। बुचर ने ह्यूवी को समझाया कि ये V24 का नया वेरिएंट सिर्फ इसके लेने वाले को 24 घंटे के लिए सुपर पावर्स देता है, और इसी की मदद से बुचर ने गन पाउडर को ठिकाने लगा दिया। होमलैंडर पब्लिक का सपोर्ट लेने इस टॉक शो में चला गया, जिसका होस्ट भी अंदर से वॉट के साथ मिला हुआ था। होमलैंडर ने लाइव टीवी पर बताया कि मेन स्ट्रीम मीडिया और कुछ छुपे हुए पावरफुल लोग होमलैंडर की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे। होमलैंडर उनकी मनमानी से तंग आ चुका था, इसीलिए उसने उनके खिलाफ आवाज उठाई। होमलैंडर की अकल ठिकाने लाने स्टैन एडगर विक्टोरिया से मिलने चला गया। ये चाहता है कि विक्टोरिया होमलैंडर पर कुछ फाइन्स लगाकर उसे याद दिला दे कि अभी भी वॉट का बॉस कौन है। विक्टोरिया को खुद की और अपनी बेटी जोई की जान की फिक्र होने लगी, लेकिन एडगर ने उसे दिलासा दिया कि डोंट वरी, होमलैंडर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। बुचर और फ्रेंची नीना से मिलने चले गए। ये चाहते हैं कि नीना सोल्जर बॉय किलिंग वेपन को ढूंढने में इनकी मदद करे। बदले में बुचर उसे शेरी की उधारी प्लस 100 ग्रैंड एक्स्ट्रा दे देगा। CIA से मिला क्लीन पैसा, लेकिन पैसा मिलने के बावजूद भी बुचर की मदद करने से पहले नीना को शेरी वापस चाहिए थी। फिर ना तेरा ना मेरा करके बुचर और नीना ने बीच आकर एग्रीमेंट कर लिया। वेपन की इन्फॉर्मेशन के बदले द बॉयज नीना का एक काम करेंगे। स्टारलाइट ने ह्यूवी को बताया कि #होमलाइट वाले स्पेशल एपिसोड के रिलीज होते ही सारी दुनिया इनके रिलेशनशिप के बारे में बात करने लग जाएगी। इनका होमलैंडर को मारने वाला प्लान किसी भी हालत में काम करना चाहिए। तभी वहां पर होमलैंडर आ गया। सरप्राइजिंगली इसके पास सारे रूम्स की चाबी थी। होमलैंडर ने ह्यूवी को बताया कि वो ज्यादा टेंशन ना ले। होमलैंडर और स्टारलाइट का ये लव अफेयर सिर्फ मीडिया में हवा करने के लिए है। रियलिटी में वो स्टारलाइट और ह्यूवी के बीच नहीं आने वाला। लेकिन होमलैंडर और मेव का रिलेशनशिप भी पहले बस कैमरा वाला था, बट बाद में वो साथ मिलकर पाइप्स बेंड करने लग गए। होमलैंडर इधर ह्यूवी को चिढ़ा रहा था। ह्यूवी का पेशेंस लेवल खत्म होने लग गया कि तभी स्टारलाइट ने गुस्से में होमलैंडर को वहां से जाने के लिए कहा। A-Train ने एशली को बताया कि उसे ब्लू हॉक से बात करनी है। ब्लू हॉक ने इसके नेबरहुड में जो कहर मचाया है उसे खत्म करने। लेकिन एशली को A-Train की बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। एशली के हिसाब से ये ब्लैक लाइव्स मैटर वाले प्रोटेस्ट सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही अच्छे लगते हैं। फिर A-Train को खुश करने एशली ने उसके नए एनर्जी ड्रिंक की एड पीस थीम में शूट की, पुलिस वर्सेस माइनॉरिटी के बीच का टेंशन कम करने। रशिया जाने से पहले ह्यूवी ने विक्टोरिया को कॉल करके बताया कि उसका हाथ रिकवर होने तक वो ऑफिस नहीं आ सकता। स्टारलाइट होमलैंडर की मनमानी से परेशान होकर मेव से मिलने चली गई, जो फिलहाल दुनिया और मीडिया से दूर अकेले में ट्रेनिंग कर रही थी। स्टारलाइट ने मेव से सोल्जर बॉय किलिंग वेपन AKA BCL रेड के बारे में पूछा। मेव ने स्टारलाइट को बताया कि इसी ने द बॉयज को उस वेपन की इंफॉर्मेशन दी थी। मेव लगातार ट्रेनिंग कर रही थी ताकि वो होमलैंडर का कुछ सेकंड्स के लिए ध्यान भटका सके। उसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर बॉयज होमलैंडर को उस वेपन से मार देंगे। स्टारलाइट को लगता है कि मेव को ऐसे अकेले खुद की कुर्बानी देनी नहीं चाहिए। अगर होमलैंडर से निपटना है तो इन्हें सीक्रेटली सूप्स की एक टीम बनानी होगी। रशिया पहुंचते ही बुचर ने सबको नीना से मिले जॉब के बारे में बताया। वेपन की इंफॉर्मेशन के बदले इन्हें नीना के एक दुश्मन को मारना होगा। बुचर ने यह काम किमिको को दे दिया। किमिको ने पहले तो काम करने से साफ मना कर दिया। वो बुचर की कोई पर्सनल गन नहीं कि जब चाहे जब चला दे। बट बुचर ने निहायत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में इन्हें समझाया कि द बॉयज के सारे मेंबर्स बुचर की गन्स की तरह ही हैं। बुचर जो बोलेगा वो इन्हें करना पड़ेगा। ये कोई फ्रेंड सर्कल नहीं कि बुचर सबके ओपिनियन सुनने के बाद डिसीजन लेगा। किमिको के पास इस मिशन को पूरा करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। स्टारलाइट ने सुपरसोनिक को इनके सीक्रेट मिशन के बारे में बताया कि ये लोग होमलैंडर को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं।
सुपरसोनिक फौरन मान गया, बट इस काम के लिए स्टारलाइट को 3-4 और लोग लगेंगे। सुपरसोनिक का स्वागत करने होमलैंडर ने द 7 की मीटिंग बुलवा ली। सरप्राइजिंगली इस मीटिंग में ब्लैक नोवार भी आया हुआ था, जो पिछले सीजन वाले एलर्जिक रिएक्शन के बाद पूरी तरह से रिकवर हो गया। वो सब तो ठीक है, बट इसने मेयो से बदला क्यों नहीं लिया? इसकी याददाश्त वगैरह चली गई या फिर कोई और ही मैटर है? मीटिंग के दौरान ए ट्रेन ने ब्लू हॉक का टॉपिक निकाला कि उन्हें ब्लू हॉक को ब्लैक नेबरहुड से हटाना चाहिए। ये देखकर डीप की बीवी ने उसे मैसेज भेजकर बताया कि वो फौरन होमलैंडर की साइड ले ले। डीप ने बिल्कुल ऐसा ही किया। फिलहाल इन्हें जितने हो सके उतने सुपर हीरो की जरूरत है। ब्लू हॉक को सस्पेंड करना फ्यूचर में प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। यह सुनकर होमलैंडर डीप से काफी खुश था। मीटिंग के बाद इसी टॉपिक को लेकर डीप और ए ट्रेन के बीच लड़ाई हो गई। ए ट्रेन को डीप की चमचागिरी जरा भी पसंद नहीं आई। इन दोनों को कॉरिडोर में लड़ता देख वहां पर होमलैंडर आ गया। होमलैंडर ए ट्रेन को खरी खोटी सुनाकर डीप को अपने साथ ले गया। ए ट्रेन गुस्से से लिफ्ट में घुस गया। ए ट्रेन का गुस्सा देखकर सुपरसोनिक ने उसे होमलैंडर किलिंग टीम का हिस्सा बनाने का ऑफर दिया। ए ट्रेन का रिएक्शन देख के लग रहा था कि ये भी इनके साथ हो गया। एशली को एकदम लास्ट मोमेंट पर टिप मिली कि विक्टोरिया होमलैंडर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। होमलैंडर ने फौरन एशली को मामला निपटाने के काम पर लगा दिया। बुचर से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक नीना के टारगेट को मारने किमिको इस पार्टी में चली गई। अंदर इन भाई साहब के फुल मजे चल रहे थे कि तभी किमिको ने उसे पीछे से डंडा घुसाकर मार दिया और बुचर को फोटो भेजकर बताया कि काम पूरा हो गया। फिर किमिको एक एक करके सारे गार्ड्स को मारने लग गई। किमिको का ये रूप देखकर एक लड़की ने डर के मारे उसे हेडशॉट दे दिया, बट किमिको कुछ ही देर बाद फटाक से रिकवर हो गई। उन लड़कियों के चेहरे को देखकर किमिको को काफी बुरा लगा। वो अभी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्टोरिया ने जबरदस्त पलटी मार ली। उसने दुनिया को बताया कि बहादुर होमलैंडर ने वॉर्ड के सीईओ स्टैन एडगर के खिलाफ सबूत रिलीज कर दिए और स्टैन एडगर एक क्रिमिनल है। स्टैन एडगर यह सुनकर दंग रह गया। जब अथॉरिटी स्टैन को पकड़कर ले जा रहे थे तब विक्टोरिया ने कन्फेस कर दिया कि उसने अपनी बच्ची जोई को बचाने के लिए ऐसा किया। वैसे भी शुरू से वो एडगर को प्रोटेक्ट कर रही थी, ना कि एडगर उसकी फैमिली को। बाकी सारे सूज भी इस न्यूज को देखकर दंग रह गए। होमलैंडर ने मेयो को साफ साफ कह दिया कि वॉट एक सुपर हीरो कंपनी है तो उसका लीडर भी सुपर हीरो होना चाहिए ना। अब तक जितने भी लोग एडगर के पीछे छुपकर होमलैंडर के खिलाफ कांड कर रहे थे वो सारे भी थोड़े चौकन्ने हो जाओ। एशली को टॉक शो होस्ट कैमरन कोलमैन की लिखी स्क्रिप्ट जरा भी पसंद नहीं आई। फिर उसने कैमरन को पनिशमेंट देकर नई स्क्रिप्ट थमा दी। भाई साहब स्क्रिप्ट से ज्यादा पनिशमेंट के लिए एक्साइटेड लग रहे थे। किमिको ने फ्रेंची को बताया कि वो अब इस जॉब से तंग आ चुकी है। बुचर भी नीना की तरह ही इन सबको अपना पालतू जानवर समझता है। फ्रेंची ने किमिको से वादा किया कि इस जॉब को पूरा करके वो मार्स ही भाग जाएंगे। होमलैंडर ने विक्टोरिया के घर जाकर उसे स्पेशल पार्सल थमा दिया। होमलैंडर ने विक्टोरिया के फाइल में उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली थी। इसने विक्टोरिया को बताया कि उसने जो किया वो सही किया। विक्टोरिया एडगर की बेटी नहीं बल्कि उसका वेपन है। एक न एक दिन एडगर ने भी विक्टोरिया की बैंड बजाने की पूरी तैयारी कर ली थी। काम पूरा होते ही नीना ने बुचर को वेपन की लोकेशन बता दी। उसके हिसाब से वो वेपन रशियन मिलिट्री के लैब में होना चाहिए। मिशन पर जाने से पहले बुचर ने एक और V24 का शॉट लगा लिया जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी, लेकिन ह्यूवी ने बुचर को पकड़ लिया। ह्यूवी भी अब होमलैंडर की मनमानी से तंग आ चुका था। इसे भी V24 यूज करना है। बुचर ने इसे समझाया कि ये ड्रग्स तुम जैसे भोले भाले गुड बॉयज के लिए नहीं बना। ये एक टाइप का जहर है जो असर उतरते ही अपना असली रंग दिखाने लग जाएगा। इतना बोलकर बुचर वहां से चला गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्टैन एडगर ने लंबी छुट्टी ले ली और जाने से पहले वो होमलैंडर से मिला। होमलैंडर एडगर के ठंडे बर्ताव को देखकर काफी इंप्रेस था। एडगर ने इसे बताया कि वो विक्टोरिया से बिल्कुल नाराज नहीं है। विक्टोरिया ने बिल्कुल वही किया जो एडगर उसे बचपन से सिखा रहा था। समय आने पर विक्टोरिया को इमोशंस भुलाकर दोनों साइड से खेलना चाहिए। एडगर ने होमलैंडर से कहा कि वो वॉर्ड का लीडर बनकर ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि अब होमलैंडर की गलतियों पर पर्दा डालने ऊपर कोई नहीं बचा। जाने से पहले एडगर ने होमलैंडर को एक और फाइनल टॉन्ट मार दिया कि उसके लिए होमलैंडर एक बैड प्रोडक्ट के अलावा और कुछ नहीं है। फिर हमने देखा कि विक्टोरिया ने होमलैंडर से कंपाउंड वी का डोसेज लिया था। विक्टोरिया ने अपनी बेटी जोई को सुरक्षित करने उसकी बॉडी में कंपाउंड वी इंजेक्ट कर दिया। जोई को बचाने की खातिर ना चाहते हुए भी विक्टोरिया को ऐसा करना पड़ा। द बॉयज नीना के बताए लैब में घुस गए। फ्रेंची ने एक्सीडेंटली एक म्यूटेंट हैमस्टर को आजाद करके मिलिट्री को चेतावनी दे दी। गार्ड से लड़ते लड़ते बॉयज की गोलियां खत्म हो गई।
बुचर समझ गया कि अब उसे अपने टेम्परेरी पावर्स का इस्तेमाल करना होगा। बुचर निहायत ही बैडस अंदाज में गार्ड्स को लेजर आइज से मारने लगा। ये देखकर बाकी सारे मेंबर्स हैरान रह गए। एमएम की जान बचाने की खातिर ह्यूवी ने भी अपने टेम्परेरी पावर्स दिखाए, यानी ह्यूवी ने भी चुपके से V24 का डोसेज चुरा लिया था। बाकी सबको बुचर के पावर से कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट वो ह्यूवी से काफी डिसअपॉइंटेड थे। लगता है कि इनके साथ रह रहकर ह्यूवी के अंदर की अच्छाई भी खत्म होने लग गई। लैब से इन्हें कोई वेपन तो नहीं मिला, बट सामने रखे बड़े से कंटेनर को देखकर बुचर ने उसका दरवाजा तोड़ दिया। कंटेनर के अंदर सोल्जर बॉय कैद था। होश में आते ही सोल्जर बॉय सारे ट्यूब्स और प्लग्स निकालकर कंटेनर से बाहर आ गया। द बॉयज की तरह ही सोल्जर बॉय भी पूरी तरह से कंफ्यूज था कि भाई इधर चल क्या रहा है। तभी अचानक से सोल्जर बॉय की छाती चमकने लगी। सोल्जर बॉय की बॉडी से निकले धमाके से फ्रेंची को बचाने किमिको आगे कूद पड़ी। उस एनर्जी बीम ने किमिको को दीवार तोड़कर उस पार फेंक दिया। जब सारे किमिको को होश में लाने में लगे थे, तब सोल्जर बॉय मौका देखकर बाहर भाग गया। फ्रेंची ने सबको बताया कि किमिको के सेल्फ हीलिंग पावर्स काम नहीं कर रहे हैं, यानी किमिको ने अपने पावर्स खो दिए। अब ऐसा उस हेडशॉट से हुआ या फिर सोल्जर बॉय के हमले से, वो तो आगे ही समझेगा। फ्रेंची और एमएम किमिको को उठाकर हॉस्पिटल ले गए। बुचर को किमिको से ज्यादा सोल्जर बॉय के नए पावर्स की पड़ी थी। बुचर को पूरा यकीन है कि रशियंस ने जरूर उसके साथ कोई छेड़खानी की होगी। बुचर का ये कोल्ड रिएक्शन देखकर एमएम भी समझ गया कि अब इस टीम में रहने का कोई फायदा नहीं। ह्यूवी V24 को लेने के बाद उधर अलग ही ट्रिप में था। उसका टूटा हुआ हाथ भी ठीक हो गया। मीडिया से बात करने के बाद होमलैंडर स्टारलाइट को गोद में उठाकर ऊपर छत पर ले गया। छत पर सुपरसोनिक की बॉडी पड़ी थी। होमलैंडर ने इसका कचूमर बना दिया था। तो ये ट्रेन ने होमलैंडर के सामने स्टारलाइट का सारा प्लान उगल दिया था। फिर इसने स्टारलाइट को चेतावनी दी कि अगर इन्होंने फिर से होमलैंडर के खिलाफ जाने के बारे में सोचा भी तो यहाँ सुपरसोनिक की जगह ह्यूवी का कचूमर पड़ा होगा। स्टारलाइट ने रोते हुए होमलैंडर को बताया कि वो अच्छे से इसकी वार्निंग को समझ गई। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। सोल्जर बॉय को खोने के बाद द बॉयज ने मॉस्को की लैब से सारे डॉक्यूमेंट्स और टेप्स चुरा लिए। एमएम उन्हीं टेप्स में सोल्जर बॉय पर किए गए टेस्ट को देख रहा था। रशियन साइंटिस्ट बरसों से सोल्जर बॉय के ऊपर दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। सोल्जर बॉय से सीधा रेडिएशन का शॉट खाने के बाद किमिको की हालत अब धीरे धीरे सुधर रही थी। तो सीजन 3 में ये एक चीज कंफर्म हो गई कि हाई रेडिएशन के कांटेक्ट में आते ही सूप्स उनके पावर्स खो देंगे। आयरॉनिकली वॉल्ट ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट में बिल्कुल यही कहा था कि सोल्जर बॉय एक न्यूक्लियर रिएक्टर के ब्लास्ट में मारा गया। V24 लेने के 24 घंटे बाद ह्यूवी को भी जबरदस्त हैंगओवर होने लगा। ह्यूवी की ये हालत देखकर बुचर को शायद उसके छोटे भाई लेने की याद आई। द बॉयज खाली हाथ अमेरिका वापस आ गए। होमलैंडर को ये बोर्ड मेंबर्स वाली मीटिंग अटेंड करने में काफी परेशानी हो रही थी। वॉल्ट ने दुनिया को बताया कि सुपरसोनिक ड्रग के ओवरडोज की वजह से मारा गया। स्टारलाइट खुद को सुपरसोनिक की मौत का जिम्मेदार मान रही थी। ह्यूवी ने उसे समझाया कि इसमें एनी की कोई गलती नहीं। फिर व्हाइट क्लॉ के 3-4 कैंस गटकने के बाद ह्यूवी ने स्टारलाइट को सारी कहानी बता दी कि सोल्जर बॉय जिंदा है और इसने बुचर के साथ टेम्पररी कंपाउंड वी ड्रग्स लेकर रशिया के मिशन को अंजाम दिया। ह्यूवी के हिसाब से ये लोग सोल्जर बॉय की मदद से होमलैंडर को मार सकते हैं। स्टारलाइट भी बाकियों की तरह ही ह्यूवी के कंपाउंड भी यूज करने से डिसअपॉइंटेड थी। ह्यूवी ने स्टारलाइट को साफ साफ बता दिया कि सुपर पावर्स मिलते ही ह्यूवी को अंदर से काफी अच्छा फील हुआ था। लैब से भागकर सोल्जर बॉय सीधा एयरपोर्ट चला गया। अब ये किसी तरह कार्गो में बैठकर अमेरिका पहुंच जाएगा। बुचर ने मेव को कांटेक्ट करके V24 के और डोसेज मंगवा लिए। सोल्जर बॉय के जिंदा होने की खबर से ये भी हैरान थी। बुचर ने मेव को समझाया कि कंपाउंड व्यू से मिले सुपर पावर्स किसी को बुरा या अच्छा नहीं बनाते। कंपाउंड व्यू तो बस लोगों के असली रूप को बाहर लेकर आता है, अच्छे हो या बुरे। बुचर के हिसाब से इस दुनिया से सारे सूप्स का सफाया करना चाहिए। वह ओरिजिनल कॉमिक्स में बुचर ने बिल्कुल ऐसा ही किया था, बट वो सब अननेसेसरी स्पॉइलर हो जाएगा। वैसे भी ये टीवी सीरीज वाला बिली बुचर कॉमिक बुक वाले बुचर से काफी अलग है, तो मुझे नहीं लगता कि वो दुनिया से सारे सूप्स को खत्म करने उस हद तक जाएगा। बुचर की ये बातें सुनकर मेव ने उसकी 4 महीने से शराब ना पीने वाली स्ट्रीक तोड़ दी। एंड देन दे डू इट डायबॉलिकल स्टाइल में। अमेरिका पहुंचते ही फ्रेंची ने किमिको को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। कुछ देर बाद ही नीना फ्रेंची से मिलने हॉस्पिटल चली आई। द बॉयज के रशिया वाले फेल्ड मिशन में नीना के भी बहुत सारे लोग मारे गए। उस नुकसान की भरपाई करने फ्रेंची को नीना के कहने पर पियोटर और उसकी बेटी कैटरीना को मारना होगा। नीना ने इस काम को पूरा करने शाम तक का टाइम दिया।
लेकिन फ्रेंची किसी मासूम बच्ची की जान नहीं लेने वाला। किमिको के होश में आते ही वो समझ गई कि शायद सोल्जर बॉय के हमले में उसने अपने पावर्स खो दिए। सूप की लाइफ से फाइनली छुटकारा मिलते ही किमिको काफी खुश थी। सुपर सोनिक को खोने के बाद स्टारलाइट ने ए ट्रेन को बहुत खरी खोटी सुनाई कि चाहे कुछ भी हो जाए ए ट्रेन कभी नहीं सुधरने वाला, और एक दिन इस एटीट्यूड की वजह से ए ट्रेन अपने चाहने वालों को भी खो देगा। ए ट्रेन स्टारलाइट की बातों को इग्नोर करके एशली से मिलने चला गया। होमलैंडर को सब कुछ सच सच बताने के इनाम में एशली ने ए ट्रेन की ब्लू हॉक के साथ मीटिंग फिक्स करवा दी। ए ट्रेन ने ब्लू हॉक को समझाया कि ब्लैक नेबरहुड में उसकी रेसिस्ट सुपर हीरोगिरी ने सबका जीना हराम करके रखा है। अच्छा होगा कि ब्लू हॉक सोशल मीडिया स्टाइल में सबके सामने जाकर माफी मांग ले, पब्लिक अपॉलॉजी। थोड़ा हिचकिचाने के बाद ब्लू हॉक मान गया। सोल्जर बॉय किसी तरह रशिया से खुद को स्मगल करके न्यूयॉर्क ले आया। इस नए मॉडर्न न्यूयॉर्क को देखकर सोल्जर बॉय काफी हैरान था, जहां मिक्स रेस के सेम सेक्स कपल्स और इंडियंस बेझिझक आजादी से घूम रहे थे। सोल्जर बॉय सड़क के किनारे पर खड़ा अपने पुराने साथी बॉबी सिंगर और डॉन ऑफ द सेवन के पोस्टर को घूर रहा था कि तभी उसे पास से रशियन गाने की आवाज आई। रेडियो पर रशियन गाने को सुनते ही सोल्जर बॉय को उसके टॉर्चर वाले दिनों के फ्लैशबैक्स आने लगे और सोल्जर बॉय ने कंट्रोल खोकर रेडिएशन ब्लास्ट में सामने वाली बिल्डिंग उड़ा दी। इस हादसे में 19 मासूम लोगों की जाने गई। एमएम उसकी बेटी को लेने घर चला गया, जहां टीवी पर होमलैंडर का इंटरव्यू चला हुआ था। एमएम ने उसके एक्स वाइफ के बॉयफ्रेंड टॉड को बताया कि वो इसकी बच्ची को होमलैंडर की परछाई से दूर रखे, लेकिन टॉड और जेनिन दोनों को ही होमलैंडर काफी पसंद था। टॉड तो होमलैंडर को एक ग्रेट लीडर भी मानता है। फिर हमने देखा कि टॉड एक टीचर है, यानी ये भाई साहब अब होमलैंडर के ग्रेट लीडर होने की बात छोटे बच्चों के दिमाग में भी डालेंगे। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई कि किसी सुपर विलन के हमले में 19 लोगों की जाने गई। ये देखकर एमएम समझ गया कि सोल्जर बॉय रशिया से न्यूयॉर्क चला आया। फिर एमएम उसकी बेटी जनीन को सॉरी बोलकर क्राइम सील की ओर निकल पड़ा। स्टारलाइट चाहती है कि द सेवन पहली फुर्सत में सुपर विलन को ढूंढने के काम पर लग जाए, बट होमलैंडर को लोगों की जानों की बजाय वॉट के इमेज की पड़ी थी, तो उसने एशली को बोलकर फेक न्यूज फैला दी कि लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, द सेवन इस सुपर विलन के मैटर को संभाल लेंगे। फोन पर ह्यूवी ने स्टारलाइट को बैड न्यूज दी कि वो सुपर विलन सोल्जर बॉय ही है। ह्यूवी और बुचर क्राइम सीन पर पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात ह्यूवी के कलीग से हुई। ह्यूवी समझ गया कि विक्टोरिया न्यूमैन के यहाँ आने से पहले उसे कल्टी मारनी होगी, क्योंकि ये तो अब टूटे हुए हाथ का बहाना भी नहीं दे सकता। एमएम भी सोल्जर बॉय को ढूंढते हुए इधर चला आया। आसपास के रेडिएशन लेवल को देखकर यह फाइनली कंफर्म हो गया कि सोल्जर बॉय के नए पावर्स रेडियो एक्टिव हैं। सोल्जर बॉय को निपटाने तक एमएम भी इनके साथ मिलकर काम करेगा। फिर ये सारे द लेजेंड से मिलने चले गए। द लेजेंड और ओल्ड लेजेंड यानी समझ लो द बॉयज यूनिवर्स का स्टैनली कैमियो कैरेक्टर। इसके पास हर एक सूप के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। मेडलिन स्टिलवेल के आने से पहले ये वॉट इंटरनेशनल का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, जो रिटायर होने के बाद अब बॉयज का सीक्रेट इन्फॉर्मेंट बन गया। ये बॉयज की मदद क्यों करता है, इसकी कॉमिक बुक में अलग लंबी कहानी है। देखते हैं ये लेजेंड की स्टोरी को टीवी शो के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। डीप वॉट के क्राइम डिपार्टमेंट का नया बॉस बन गया। बॉस बनते ही इसने ऑलमोस्ट सारे लोगों को काम पर से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने पास्ट में कभी न कभी होमलैंडर को सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज किया था। अब इस डिपार्टमेंट में एनिका और कुछ गिने चुने लोग ही बचे थे। स्टारलाइट ने एनिका को सोल्जर बॉय पर नजर रखने का काम सौंप दिया। ए ट्रेन ब्लू हॉक को लेकर उसके नेबरहुड चला गया, जहां ब्लू हॉक ने सबके सामने जबरदस्ती वाली माफी मांगी और यहाँ की लोकल कम्युनिटी को $10,000 डोनेट किए। लेकिन तभी हॉल में बैठा एक बंदा उसे रेसिस्ट बुलाने लगा। अगर ब्लू हॉक रेसिस्ट नहीं है और ये कलर नहीं सिर्फ क्राइम को देखता है, तो इसने ढेर सारे निहत्ते ब्लैक लोगों की जान क्यों ली? ये सुनते ही ब्लू हॉक और कम्युनिटी के बीच ब्लैक लाइव्स मैटर एंड ऑल लाइव्स मैटर वाले मुद्दे को लेकर लड़ाई छिड़ गई। कुछ देर बाद ही ब्लू हॉक कंट्रोल से बाहर होकर लोकल लोगों को कूटने लग गया। ए ट्रेन ने किसी तरह उसे रोककर बाहर भेज दिया, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी। ब्लू हॉक के हमले में ए ट्रेन का भाई नेट बुरी तरह से जख्मी हो गया। अनफॉर्चुनेटली वो अब कभी चल फिर नहीं सकता। ब्लू हॉक ने टीवी पर जाकर इस सब का जिम्मेदार लोकल कम्युनिटी को ठहराया। ये देखकर ए ट्रेन काफी गुस्सा था। स्टारलाइट बिल्कुल ठीक कह रही थी। एमएम और बुचर के प्रेशर डालते ही लेजेंड ने कन्फेस किया कि हाँ, सोल्जर बॉय से मिलने आया था। सोल्जर बॉय उसका यूनिफॉर्म पहनकर अपनी गर्लफ्रेंड क्रिम्सन काउंटेस से मिलने गया है। होमलैंडर समझ गया कि मे और बुचर साथ मिलकर काम कर रहे थे। होमलैंडर के भड़काने के बाद मेयो ने उसे बताया कि वो शुरुआत से ही होमलैंडर से नफरत करती है। मेयो को होमलैंडर का अकेलापन और करंट कंडीशन देखकर उस पर तरस आता है।
फिर होमलैंडर से इशारा मिलते ही ब्लैक नोवार ने मेयो को धर दबोचा। मेयो के अचानक से गायब होते ही स्टारलाइट एशली से मिलने चली गई। एशली ने उसे बताया कि मेयो फिलहाल मैलिबू के ग्लोबल वेलनेस रिट्रीट में है। स्टारलाइट जानती थी कि एशली झूठी कहानियां बना रही थी। इसने एशली को समझाने की कोशिश की कि अगर समय रहते होमलैंडर को नहीं रोका गया तो जल्द ही अगला नंबर एशली का होगा। थोड़ा सोच विचार करने के बाद एशली ने स्टारलाइट को वहां से भगा दिया कि नेक्स्ट टाइम अगर सीईओ से मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेकर आए। पावर्स खोते ही धीरे धीरे किमिको की आवाज भी वापस आने लगी। ये देखकर किमिको ने खुशी के मारे फ्रेंची को किस कर दिया। फ्रेंची कंफ्यूज और एक्साइटेड होकर बाहर कॉफी लाने चला गया। फिर थोड़ा लाला लैंड खेलने के बाद फ्रेंची रियलिटी में वापस आ गया। नीना के काम को ठुकराने की वजह से उसने फ्रेंची को पकड़ लिया। क्रिम्सन काउंटेस को मिलने से पहले बुचर और ह्यूवी ने V24 का डोज ले लिया, लेकिन एमएम ने उस ड्रग को लेने से साफ इनकार कर दिया। क्रिम्सन सुपर पॉन ऐप पर लाइव स्ट्रीम कर रही थी कि तभी बुचर ने उसे पकड़ लिया। बेचारे सेथ भैया का ये इंटरव्यू आधे में ही कट गया। द बॉयज ने क्रिम्सन को बांध कर बताया कि सोल्जर बॉय जिंदा है और वो उससे मिलने आता ही होगा। सरप्राइजिंगली क्रिम्सन पहले से ही जानती थी कि रशियन सोल्जर बॉय पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। इसने डर के मारे बॉयज को बताया कि वो उसे आजाद कर दे। अगर सोल्जर बॉय यहाँ आ गया तो वो उसके साथ बाकी सबको मार देगा। बुचर यही तो चाहता है। द बॉयज क्रिम्सन को चारे की तरह यूज कर रहे थे। बाहर आते ह्यूवी की मुलाकात स्टारलाइट से हुई, जिसे एमएम ने कॉल करके बुलवा लिया था। स्टारलाइट और ह्यूवी अपने पर्सनल मैटर को सॉल्व करने एक कोने में चले गए। स्टारलाइट ये देखकर काफी नाराज थी कि इतना समझाने के बावजूद भी ह्यूवी ने फिर से V24 का डोज ले लिया। ह्यूवी अब कमजोर टीम मेंबर बनके तंग आ चुका था। उसे भी अब स्ट्रॉन्ग सूप बनकर स्टारलाइट की जान बचानी थी। सोल्जर बॉय के आने से ठीक पहले बुचर ने एमएम को ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया ताकि ये भाई साहब कुछ उल्टा फुल्टा ना कर दे। बुचर को वहां देखकर सोल्जर बॉय को याद आया कि ये तो वही लैब वाला सरफिरा है। बुचर ने सोल्जर बॉय को बताया कि इसने क्रिम्सन को अंदर बांध के रखा है। ये चाहता है कि सोल्जर बॉय और द बॉयज साथ मिलकर काम करे। सोल्जर बॉय ने अंदर जाकर क्रिम्सन से पूछा कि रशियंस ने इसे धोखा देने के कितने पैसे दिए थे। क्रिम्सन ने यह काम एकदम फ्री में किया था क्योंकि वो और पे बैक के सारे मेंबर्स सोल्जर बॉय से नफरत करते थे। ये सुनते ही सोल्जर बॉय ने क्रिम्सन का क्रिस्पी कबाब बना दिया। धमाके को सुनकर ह्यूवी और स्टारलाइट भी यहाँ चले आए। सोल्जर बॉय को अपने सामने देखकर स्टारलाइट ने उस पर हमला करने की कोशिश की, बट ह्यूवी ने उसे रोक दिया। ह्यूवी ने स्टारलाइट को समझाया कि सोल्जर बॉय ही उनका होमलैंडर किलिंग वेपन है। स्टारलाइट को होमलैंडर से बचाने की खातिर ह्यूवी एक मर्डरर के साथ भी काम करने के लिए तैयार हो गया। स्टारलाइट ने ह्यूवी को रोकने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली होमलैंडर से छुटकारा पाने का बस यही एक रास्ता बचा है। इतना बोलकर ह्यूवी बुचर के साथ चला गया और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। एपिसोड 6 भाई, इस वाले एपिसोड ने तो क्रिएटिव डायरेक्शन की सारी हदें पार कर दी। डीप ने कुछ सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेशन करके ये क्रिंजी सा वीडियो बनाया। लॉकडाउन में इस तरह के वीडियोस काफी पॉपुलर हो गए थे। बॉयज के क्रिएटर्स बस उसी का मजाक उड़ा रहे हैं। क्रिम्सन काउंटेस के घर के सीसीटीवी फुटेज से होमलैंडर को पता चला कि सोल्जर बॉय जिंदा है। ये देखकर होमलैंडर को पैनिक अटैक्स आने लगे। अगर सोल्जर बॉय के सुपर विलन होने की न्यूज वायरल हो गई तो वॉट और होमलैंडर दोनों की खैर नहीं। डीप को किसी भी हालत में इस न्यूज को बाहर आने से रोकना होगा। बेचारे को ये काम अकेले ही करना होगा। सारा क्राइम डिपार्टमेंट फायर जो कर दिया इसने। सोल्जर बॉय की न्यूज को सुनकर ब्लैक नोवार भी थोड़ा सा हिल गया था। ह्यूवी के बॉडी पर V24 के साइड इफेक्ट्स दिखने लगे। अचानक उसके कानों से खून निकल रहा था। सोल्जर बॉय बुचर की मदद करने के लिए मान गया। बुचर और ह्यूवी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से पे बैक के मेंबर्स को ढूंढने में इसकी मदद करेंगे और बदले में सोल्जर बॉय होमलैंडर को मार देगा। वैसे भी होमलैंडर की पॉपुलैरिटी देखकर सोल्जर बॉय काफी जेलस फील कर रहा था। होमलैंडर ब्लैक नोवार को उसका बेस्ट फ्रेंड मानता है। होमलैंडर को पूरा यकीन था कि सोल्जर बॉय को निपटाने में ब्लैक नोवार इसकी मदद जरूर करेगा। सारे 7 में बस यही एक था जिसने अभी तक होमलैंडर को धोखा नहीं दिया। वेल अबाउट दैट। होमलैंडर के वहां से जाते ही ब्लैक नोवार ने फौरन अपना हाथ काट कर वॉट की ट्रैकिंग चिप निकाल दी और सोल्जर बॉय से अपनी खुद की जान बचाने भाग गया। याद है ना, जवानी के दिनों में ब्लैक नोवार भी सोल्जर बॉय की टीम में था। इसे अच्छे से पता है कि बाकी पेबैक मेंबर्स की तरह जल्द ही ब्लैक नोवार का भी टाइम आना है। उधर किमिको को लग रहा था कि शायद उसके जादू की पप्पी ने फ्रेंची को भगा दिया। किमिको परेशान होकर फ्रेंची को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि तभी नीना के भेजे एक गुंडे ने उसे पकड़ लिया।
भाई सिक्योरिटी वगैरह नहीं क्या हॉस्पिटल में? पता नहीं फ्रेंची भैया ने भाभी जी को कौन से ढीले हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। बुचर से फिर एक बार धोखा खाने के बाद एमएम की अब पूरी सटक गई थी। सोल्जर बॉय के साथ साथ इसने बुचर को भी उड़ाने की तैयारी कर ली। स्टारलाइट ने एमएम को समझाने की बहुत कोशिश की कि पागल की तरह गुस्सा दिखाने का टाइम नहीं है ये, इन्हें फिलहाल ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। बट एमएम अब गांधीगिरी से तंग आ चुका था, उसे बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। एमएम ने भांप लिया कि सोल्जर बॉय का नेक्स्ट टारगेट टीएनटी ट्विंस होंगे। एमएम ने ऑलरेडी उनके घर का एड्रेस ढूंढ लिया था, जल्द ही बुचर भी उनका पता ढूंढ लेगा। ए ट्रेन चाहता है कि वॉन्ट ब्लू हॉक के खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले। बहुत हो गई उसकी मनमानी, वो ऐसे ही मासूम इंसानों की जानें लेकर आजाद नहीं घूम सकता। एशली ने ए ट्रेन को समझाने की कोशिश की कि सही समय आने पर वो ब्लू हॉक से निपट लेंगे, बट ना, ए ट्रेन के लिए अब यह मैटर पर्सनल था। ब्लू हॉक ने ए ट्रेन के भाई को जो अपाइज कर दिया, ये सुनते ही एशली की सटक गई कि वाह भाई, इतने सालों से ए ट्रेन मासूमों की जानें लेता आ रहा है, वो सब ठीक है, आज ए ट्रेन की फैमिली पर बात आते ही उसे सही गलत याद आने लग गया। एशली ने ए ट्रेन को साफ साफ बता दिया कि वो ब्लू हॉक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने वाले, उसे जो करना है कर ले। फिर डीप ने होमलैंडर को बुरी खबर सुनाई कि ब्लैक नोआर उसका ट्रैकर निकालकर कहीं अंडरग्राउंड हो गया। ये सुनते ही होमलैंडर को जबरदस्त धक्का लगा कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। डीप और उसकी बीवी की थ्योरी ये है कि शायद सोल्जर बॉय एक एक करके पे बैक के सारे मेंबर्स को मारने के मिशन पर निकला है, इसीलिए सोल्जर बॉय का नाम सुनते ही ब्लैक नोआर भाग गया। डीप को भी लगता है कि सोल्जर बॉय का अगला टारगेट टीएनटी ट्विंस होंगे। फिर डीप को टीएनटी ट्विंस पर नजर रखने भेजकर होमलैंडर घर चला गया। घर जाकर होमलैंडर उसके अल्टर ईगो से बात करने लगा। बचपन से ही होमलैंडर की ये अल्टरनेट पर्सनैलिटी उसे सारे मुश्किलों से बचा रही थी। होमलैंडर ने कन्फेस किया कि आम जनता का प्यार हासिल करने की भूख ने ही उसे कमजोर बना दिया है। होमलैंडर के अल्टर ईगो का मानना है कि उन्हें होमलैंडर के अंदर छुपी बची कुची इंसानियत को भी खत्म कर देना चाहिए। जब तक होमलैंडर के अंदर वो इंसानियत बची है, वो ग्रेटेस्ट सुपर हीरो नहीं बन सकता। सोल्जर बॉय ह्यूवी के सामने अपनी भड़ास निकालने लगा कि देश के लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद भी सबने उसे भुला दिया। इसे तो खुद अपने साथियों ने धोखा देकर रशियंस के हवाले कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर ह्यूवी ने सोल्जर बॉय से मिड टाउन वाले हमले के बारे में पूछा। थोड़ा हिचकिचाने के बाद सोल्जर बॉय ने कन्फेस कर दिया कि वो कोई अटैक नहीं बल्कि एक हादसा था। सोल्जर बॉय ने कंट्रोल खोकर एक्सीडेंटली ढेर सारे मासूमों की जानें ले ली। उसके बाद सोल्जर बॉय 10 मिनट के लिए बेहोश हो गया, उसे कुछ भी याद नहीं, यानी इसे खुद पता नहीं कि उसके नए रेडियो एक्टिव पावर्स काम कैसे करते हैं। कुछ देर बाद ही वहां पर बुचर आ गया। इसने टीएनटी ट्विंस का पता ढूंढ लिया। जाने से पहले बुचर और ह्यूवी ने फिर से एक बार V24 के डोज ले लिए। डीप ने टीएनटी ट्विंस के घर पहुंचकर देखा कि यहाँ तो सूप्स का जबरदस्त नंगा नाच चला था, हीरोगैज़म। स्टारलाइट, होमलैंडर और विक्टोरिया न्यूमैन के साथ एक टॉक शो में चली गई। शो की होस्ट एक्स्ट्रा होशियारी दिखाने के चक्कर में होमलैंडर से ट्रिकी सवाल पूछने लगी कि 19 लोगों के मरने के बावजूद भी सूप्स ये कैसे बोल सकते हैं कि जनता को डरने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनते ही होमलैंडर की फुल सटक गई। अगर इन्होंने बोला कि आम जनता को डरने की कोई जरूरत नहीं तो बस नहीं है, मीडिया वाले फेक न्यूज फैलाकर फालतू में ऑडियंस को डराना बंद कर दे। इतना बोलकर होमलैंडर लाइव इंटरव्यू को अधूरा छोड़कर चला गया। इंटरव्यू के बाद विक्टोरिया ने स्टारलाइट को मिलने के लिए बुलवाया। विक्टोरिया जानती है कि ह्यूवी और बाकी सारे उसकी सच्चाई जान चुके हैं, लेकिन विक्टोरिया यहाँ स्टारलाइट का सर फोड़ने नहीं बल्कि उससे मदद मांगने आई है। विक्टोरिया चाहती है कि स्टारलाइट उसके मिलियंस ऑफ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के सामने वॉट का सच बाहर ले आए। ऐसा करने से पब्लिक का वॉट और होमलैंडर पर से भरोसा उड़ जाएगा। लेकिन स्टारलाइट अब इस डर्टी पॉलिटिक्स से तंग आ चुकी है। होमलैंडर को साइडलाइन करके बस करोड़ों लोगों की जानें जाएंगी और कुछ नहीं होने वाला। इसे विक्टोरिया की मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। जाने से पहले विक्टोरिया ने इनडायरेक्टली स्टारलाइट को चेतावनी दी कि अगर वो चाहती तो स्टारलाइट को बड़े आसानी से मार सकती थी। पक्का एंड में इसका उल्टा होने वाला है। नीना के आदमियों ने किमिको और शेरी को फ्रेंची के सामने बांध दिया। तीनों की हालत काफी खस्ता लग रही थी। फिर नीना ने दोनों को फ्रेंची की ट्रैजिक बचपन के बारे में बताया। फ्रेंची को शुरू से ही टॉर्चर सहने और ऑर्डर फॉलो करने की आदत थी। बड़ा होने के बाद भी फ्रेंची अभी वही कर रहा है, सर झुकाकर लोगों के ऑर्डर्स फॉलो करना। लेकिन इसने नीना के ऑर्डर को ठुकराकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इस गलती की सजा इन दोनों में से किसी एक को चुकानी होगी। फ्रेंची के कहने पर नीना किमिको या शेरी में से किसी एक को मार देगी।
अगर फ्रेंची ने जल्दी फैसला नहीं लिया तो ये तीनों अपनी जानें गंवा देंगी। फ्रेंची को परेशानी में देखकर किमिको ने बीस्ट मोड ऑन कर दिया। किमिको ने चुपके से हथकड़ी खोलकर नीना के शूटर्स को मार दिया। किमिको का यह मॉन्स्टरस रूप देखकर नीना वहां से भाग गई। टीएनटी ट्विंस के घर जाते वक्त एमएम ने स्टारलाइट को उसके बचपन की कहानी सुनाई। एक रात सोल्जर बॉय एमएम के घर के बाहर कार से करतब दिखा रहा था। सोल्जर बॉय को बाहर देखकर एमएम ने उसके दादाजी को उठाया। एमएम और उसका दद्दू खिड़की से खड़े सोल्जर बॉय को देख रहे थे कि तभी सोल्जर बॉय ने वही गाड़ी उठाकर इनके घर पर फेंक दी। इस हादसे में एमएम तो बच गया, बट उसके दद्दू चल बसे। अगर उस रात एमएम दादाजी को नींद से नहीं जगा था तो शायद वो बच जाते। बस उसी दिन से एमएम के अंदर ओसीडी की बीमारी आ गई और सोल्जर बॉय उसके दिमाग में घुस गया। सोल्जर बॉय को मारने तक एमएम चैन से नहीं जी सकता। ट्विंस के घर जाकर स्टारलाइट और एमएम ने भी ऑर्जी पार्टी ज्वाइन कर ली। 70th एनिवर्सरी ऑफ हीरोगैज़म। यहाँ पर एमएम की मुलाकात उसके 3 पैरों वाले पुराने दोस्त से हुई। पार्टी में घुसने के कुछ देर बाद ही सूप्स ने एमएम को उनके सूप से नहला दिया। बाहर से बुचर, हीवी और सोल्जर बॉय इस पार्टी पर नजर रखे हुए थे। सोल्जर बॉय ने इन्हें बताया कि बरसों पहले इसी ने लिबर्टी एके स्टॉर्म फ्रेंड के साथ मिलकर इस हीरोगैज़म पार्टी की बुनियाद रखी थी। ह्यूवी टेलीपोर्ट होकर पार्टी में घुस गया। ये 3 मिनट के अंदर टीएनटी ट्विंस को ढूंढकर सोल्जर बॉय को खबर कर देगा ताकि सोल्जर बॉय पार्टी में मास मर्डर करने की बजाय बस उन दोनों को ही मारे। एमएम खुद को क्लीन करने वॉशरूम चला गया। पार्टी में घूमते वक्त स्टारलाइट की मुलाकात डीप से हुई, जो एक कोने में ऑक्टोपस के साथ लगा हुआ था। स्टारलाइट ने फौरन फोन निकालकर इसकी फोटो खींच ली। फिर डीप ने स्टारलाइट को बताया कि उसे यहाँ होमलैंडर ने भेजा है ताकि सोल्जर बॉय के आते ही वो होमलैंडर को खबर कर दे। इसी पार्टी में ब्लू हॉक और ए ट्रेन भी आए हुए थे। ए ट्रेन को सामने देखकर ह्यूवी की पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ए ट्रेन यहाँ ब्लू हॉक से निपटने आया था, बट बीच में ह्यूवी ने उसका रास्ता रोक लिया। ह्यूवी चाहता है कि ए ट्रेन उसकी गलतियों के लिए माफ़ी मांग ले। सरप्राइजिंगली ए ट्रेन ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने ह्यूवी के सामने अपनी गलतियों के लिए तहे दिल से माफ़ी मांगी। ह्यूवी ए ट्रेन का ये रूप देखकर काफ़ी कंफ्यूज था। उसे तो लगा था कि ए ट्रेन गुस्से में कुछ कर देगा और बाद में ह्यूवी टेम्पररी सुपर पावर्स की मदद से उसे कूट देगा, बट यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। ए ट्रेन की माफ़ी मांगने के बावजूद भी ह्यूवी ने उसे पंच मार दिया। ह्यूवी से ये तगड़ा वाला पंच खाकर ए ट्रेन का दिमाग हिल गया। तभी वहाँ स्टारलाइट आ गई। स्टारलाइट ने ह्यूवी को बताया कि कुछ देर बाद ही यहाँ पर होमलैंडर भी आता होगा। अगर होमलैंडर और सोल्जर बॉय आपस में लड़ने लग गए तो पार्टी में जबरदस्त खून खराबा होगा। 3 मिनट का टाइम खत्म होते ही सोल्जर बॉय भी अंदर चला आया। ह्यूवी जानता था कि स्टारलाइट सोल्जर बॉय को रोकने की नाकाम कोशिश जरूर करेगी, इसीलिए वो उसे पार्टी से टेलीपोर्ट करके बाहर ले गया। ह्यूवी की इस हरकत से स्टारलाइट काफी नाराज थी। ह्यूवी ने स्टारलाइट के सामने फाइनली कन्फेस कर दिया कि उसे स्टारलाइट के सुपर पावर से थोड़ा प्रॉब्लम है। वो रिलेशनशिप में कमजोर पार्टनर नहीं बनना चाहता। कब तक ये स्टारलाइट के पीछे छुपता रहेगा? इसे भी अब पावरफुल बनकर स्टारलाइट को बचाना था। ह्यूवी का ये इनसिक्योर रूप देखकर स्टारलाइट समझ गई कि प्रॉब्लम V24 ड्रग्स में नहीं बल्कि ह्यूवी के दिमाग में है। नहा धोकर बाहर आते ही एमएम का सामना सोल्जर बॉय से हुआ। सोल्जर बॉय को अपने सामने देखकर एमएम फौरन लड़ने के पोज में आ गया। एमएम ने उसे बताया कि सोल्जर बॉय ने उसकी फैमिली को मारा था। सोल्जर बॉय ने ऐसे ढेर सारे फैमिलीज मारे हैं। एमएम को थोड़ा और स्पेसिफिक होना पड़ेगा। सोल्जर बॉय का ये एटीट्यूड देखकर एमएम का गुस्सा और उबलने लगा, बट तभी एन मोमेंट पर बुचर ने आकर सोल्जर बॉय को रोक लिया कि नहीं, इसे मत मारना, ये हमारा ही आदमी है। सोल्जर बॉय के वहां से जाते ही एमएम बुचर पर गुस्सा निकालने लगा कि वाह भाई, ये सही है, बुचर होमलैंडर से बदला ले सकता है, बट एमएम सोल्जर बॉय को नहीं मार सकता। सूप्ड अप बुचर पर एमएम के हमलों से खरोच तक नहीं आई। सोल्जर बॉय को अपने सामने देखकर टीएनटी ट्विंस ने सब उगल दिया। सोल्जर बॉय को रशियंस के हवाले करना ब्लैक नोवार का आइडिया था। पूरी की पूरी उसी की प्लानिंग थी, पर सोल्जर बॉय जानता था कि वॉर्ड के परमिशन के बिना नोवार इतना बड़ा फैसला नहीं लेने वाला। इसी पार्टी में एक कपल रशियंस गाने लगाकर लगे हुए थे। रशियंस गाना सुनते ही सोल्जर बॉय को फिर से फ्लैशबैक्स आने लगे और उसने कंट्रोल खोकर उस ऑर्जी पार्टी को बारबेक्यू पार्टी में बदल दिया। फुल ऑन ब्लड बाथ। यहाँ फाइनली कंफर्म हो गया कि रशियन गाने सोल्जर बॉय के सीक्रेट पावर्स का ट्रिगर पॉइंट है। धमाके की आवाज सुनते ही स्टारलाइट भी घर की ओर निकल पड़ी। ह्यूवी ने उसे रोकने की कोशिश की, बट एनी उसे उड़ाकर चली आई। इन सब के बीच भी ए ट्रेन को ब्लू हॉक से बदला लेना था। फिर ए ट्रेन ने ब्लू हॉक को जमीन पर गिराकर घसीटते हुए मार दिया।
फिर से अपने पावर्स को यूज करने की वजह से ए ट्रेन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह सड़क पर बेहोश हो गया। डॉक्टर्स बिल्कुल ठीक कह रहे थे। डीप से खबर मिलते ही होमलैंडर भी यहाँ आ गया और टर्माइट को कुचल कर अंदर चला गया। किसी तरह बुचर के साथ साथ एमएम भी इस हादसे से जिंदा बच गया। पिछली बार की तरह इस बार भी सोल्जर बॉय को कुछ भी याद नहीं कि यहाँ हुआ क्या था। अंदर आकर होमलैंडर ने देखा कि बुचर और सोल्जर बॉय साथ मिलकर काम कर रहे हैं। होमलैंडर बुचर को लेजर आइस से मारकर सोल्जर बॉय से लड़ने चला गया। पहले तो सोल्जर बॉय ने इसे तगड़ी टक्कर दी, बट धीरे धीरे होमलैंडर उस पर भी भारी पड़ने लगा। जल्द ही बुचर और ह्यूई भी इस लड़ाई का हिस्सा बने। इन दोनों के सुपर पावर्स देखकर होमलैंडर काफी हैरान था। एमएम को भी लड़ाई में घुसकर सोल्जर बॉय से बदला लेना था, बट स्टारलाइट उसे समझाकर बाहर ले गई, ये बोलकर कि जख्मी लोगों को इनकी मदद की जरूरत है। फिर एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस के बाद बुचर, ह्यूई और सोल्जर बॉय ने होमलैंडर को जमीन पर पटक दिया। सोल्जर बॉय अपने पावर्स एक्टिवेट करके होमलैंडर को मारने ही वाला था, लेकिन इस काम में जरूरत से ज्यादा टाइम लगा। सोल्जर बॉय अभी तक अपने नए पावर्स पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया। इसी डिले का फायदा उठाकर होमलैंडर वहां से भाग गया। बाल बाल बच गया ये, बट साला अब किसी की खैर नहीं। मामला शांत होते ही ह्यूई, बुचर और सोल्जर बॉय के साथ वहां से चला गया। ये देखकर स्टारलाइट काफी गुस्सा थी। उधर किमिको ने फ्रेंची को बताया कि कंपाउंड वी ने उसे मॉन्स्टर नहीं बनाया, ये तो बिना कंपाउंड वी के ही उतनी ही ज्यादा खतरनाक है, इन अ बैड वे। फ्रेंची ने उसे समझाया कि इसमें किमिको की कोई गलती नहीं, वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले अपने पास्ट से नहीं भाग सकते। होमलैंडर घर जाकर आगे के बारे में सोचने लगा तो द स्टारलाइट ने सोशल मीडिया पर लाइव जाकर वॉट का चिट्ठा खोल दिया कि वॉट और होमलैंडर उनसे झूठ बोल रहे थे। कोई सुपर विलन वगैरह नहीं है, ये सारे हमले सोल्जर बॉय ने किए हैं। यह सोल्जर बॉय मरा नहीं, जिंदा है। सोल्जर बॉय क्या, वॉट के किसी भी सुपर हीरो को तुम्हारी चिंता नहीं, सारे बस अपने मतलब के लिए सोचते हैं। और उनमें होमलैंडर तो सबसे बुरा है, उसी ने क्वीन मेव को भी कहीं गायब कर दिया। स्टारलाइट अब वॉट की मनमानी से तंग आ चुकी है। आज से ये स्टारलाइट नहीं, सिर्फ एनी जनवरी है, यानी एनी ने वॉट को छोड़ दिया। और यहां होता है एपिसोड 6 खत्म। एपिसोड 7 स्टारलाइट के उस एक्सपोजिंग लाइव सेशन के बाद एशली सीधा द कैमरन कोलमन शो में चली गई। एशली ने लाइव शो में सबको बताया कि स्टारलाइट या एनी झूठ बोल रही थी, सोल्जर बॉय वापस वगैरह कुछ नहीं आया, मेव रिहाब में रिकवर हो रही है और ना ही वॉट करप्ट है। एशली को लगता है कि स्टारलाइट किमिको के शाइनिंग लाइट लिबरेशन आर्मी के साथ मिलकर दुनिया में बस कियास क्रिएट कर रही है। द लेजेंड ने ह्यूई को बताया कि सोल्जर बॉय कोई हीरो वगैरह नहीं है, वो भी वॉट के बाकी सुपर हीरोज की तरह ही मतलबी है, तो उसे ज्यादा उम्मीदें मत लगाए रखना। फिर हमने देखा कि सोल्जर बॉय को फ्रेश वाइन की जगह ओल्ड विंटेज वाइन्स में ज्यादा इंटरेस्ट था। हल्का होते ही सोल्जर बॉय बुचर और ह्यूई के साथ मिलकर अपने अगले शिकार को मारने की प्लानिंग में लग गया। सोल्जर बॉय का नेक्स्ट टारगेट है माइंड स्टॉर्म। होमलैंडर ने मेव को किसी सीक्रेट प्रिजन में बंद करके रखा था। बचपन में होमलैंडर भी ऐसे ही किसी व्हाइट रूम में बंद था। होमलैंडर यहाँ मेव से बॉयज की लोकेशन पूछने आया था। इसके चेहरे पर पिटाई के साफ साफ निशान दिख रहे थे। होमलैंडर ब्रूजेस को कवर करने मेकअप लगाकर आया था। ये देखकर मेव उसका मजाक उड़ाने लगी। फिर होमलैंडर ने मेव को बताया कि ये सोल्जर बॉय का मैटर थोड़ा सीरियस है। सोल्जर बॉय के नए रेडियो एक्टिव पावर्स सूप्स के खून में मिले कंपाउंड वी को जला सकते थे। अगर समय रहते इसे रोका नहीं गया तो जल्दी इनका नंबर भी आएगा। लेकिन मेव को मौत से कोई डर नहीं। वो तो ये सोचकर कंफ्यूज थी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी होमलैंडर ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। होमलैंडर ने उसे जिंदा छोड़ा नहीं, वो बस उसे जिंदा रख रहा है, क्योंकि होमलैंडर को मेव के साथ मिलकर बच्चे पैदा करने हैं। शुरू से होमलैंडर का सपना था कि वो मेव के साथ फैमिली बना ले। सोचो इनके बच्चे कितने पावरफुल होंगे। बुचर, ह्यूई और सोल्जर बॉय माइंड स्टॉर्म के अड्डे पर पहुंच गए। सोल्जर बॉय ने इन्हें चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, माइंड स्टॉर्म की आंखों में मत देखना। सोल्जर बॉय का ट्रॉमा या पीटीएसडी कम करने बुचर लगातार उसे जॉइंट पिलाए जा रहा था, बट इतनी मीठी फूकने की वजह से अब सोल्जर बॉय को आवाजें सुनाई दे रही थी। बस सोल्जर बॉय एक बार होमलैंडर को मार दे, बाद में ये उनका प्रॉब्लम नहीं। इतना बोलकर ह्यूई और बुचर ने V24 का डोज ले लिया। यहीं पर ह्यूई ने नोटिस किया कि बुचर के कान से भी खून लीक हो रहा था। V24 को लेने के बाद से ह्यूई को भी ऐसे ही सेम साइड इफेक्ट्स आ रहे थे। ब्लैक नोआर सोल्जर बॉय से जान बचाने अंडरग्राउंड हो गया था। ब्लैक नोआर को कुछ 2D कार्टून्स के विजन्स आ रहे थे, शायद ये इसके इमेजिनरी फ्रेंड्स होंगे। इन कार्टून फ्रेंड्स ने ब्लैक नोआर को बताया कि वो ज्यादा दिन तक सोल्जर बॉय से छुपकर नहीं रह सकता,
लेकिन डोंट वरी, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, ये लोग साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। माइंडस्टॉर्म को ढूंढते वक्त सोल्जर बॉय ने एक्सीडेंटली एक वायर ट्रिप कर दी। बम के फूटते ही चारों तरफ धूल फैल गई और इसी मौके का फायदा उठाकर माइंडस्टॉर्म ने बुचर की आंखों में देख लिया। माइंडस्टॉर्म के साथ आई कांटेक्ट होते ही बुचर उसकी बुरी मेमोरीज में अटक गया। बाहर बुचर की बॉडी कोमा में चली गई। सोल्जर बॉय ने ह्यूवी को बताया कि सिर्फ माइंडस्टॉर्म ही बुचर को इस कोमा से बाहर निकाल सकता है, लेकिन वो बुचर को बचाने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। फिर ये दोनों बुचर को जंगल में छोड़कर माइंडस्टॉर्म के पीछे चले गए। बुचर उसके नाइटमेयर्स में बचपन की डार्क यादें जी रहा था। बुचर के पापा उसे डेली दारू पीकर मारा करते थे। अपने छोटे भाई लेनी को बाप की मार से बचाने बुचर उसे कहीं छुपा देता था। फ्रेंची जख्मी किमिको को लेकर एमएम के घर चला गया। स्टारलाइट भी यहीं पर थी। स्टारलाइट किमिको की मरहम पट्टी करने उसे अंदर रूम में ले गई। फिर थोड़ा दारू शारू पीने के बाद ये दोनों ह्यूवी के बारे में बात करने लगे। स्टारलाइट ने किमिको को बताया कि ह्यूवी अपना रास्ता भटक चुका है। वो खुद नहीं चाहता कि कोई उसे आकर बचा ले। नीना के आदमियों के साथ चली लड़ाई में किमिको और फ्रेंची बाल बाल बचकर निकले थे। किमिको के पास अगर पावर्स होते तो वो बड़ी आसानी से फ्रेंची को बचा लेती। फिर किमिको ने बड़ा सा इमोशनल नोट लिखकर स्टारलाइट को बताया कि वो फिर से एक बार फ्रेंची को खोने का रिस्क नहीं ले सकती। किमिको को उसके पावर्स वापस चाहिए। वो चाहती है कि स्टारलाइट वॉर्ड जाकर इसके लिए परमानेंट कंपाउंड विच चुरा कर लाए। थोड़ा हिचकिचाने के बाद स्टारलाइट आखिर मान गई। डीप ने उसकी बोरिंग सेक्स लाइफ से परेशान होकर कैसेंड्रा को थ्रीसम करने के लिए मना लिया, बट इनकी सिचुएशन में वो तीसरा पार्टनर ऑक्टोपस होगा। किसी तरह से कैसेंड्रा मान गई, बट जल्दी उसके समझ आ गया कि डीप को उससे ज्यादा तो ऑक्टोपस में इंटरेस्ट था। वो ऑक्टोपस डीप के साथ साथ कैसेंड्रा को भी लपेटने वाला था, बट कैसेंड्रा से ये अब और झेला नहीं जाएगा। कैसेंड्रा के गुस्सा होते ही डीप ने ये भी कन्फेस कर लिया कि वो बीच बीच में ऐसे मछलियों के साथ हुकअप्स करता रहता है। डीप अपनी पोजीशन को लेकर भी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था। I mean 7 में उसकी पोजीशन को लेकर डीप को लगता है कि यहाँ तक वो बस अपने अकेले के बलबूते पर आया है। ये सुनते ही कैसेंड्रा उसे छोड़कर चली गई। देखते हैं कैसेंड्रा के बिना डीप और कितना आगे जाता है। ब्लैक नोयर को मोटिवेशन देने उसे कार्टून फ्रेंड्स उसे पास्ट की मेमोरीज दिखाने लगे। 1980s में ब्लैक नोयर को एक एक्शन कॉमेडी मूवी का रोल मिलने वाला था, पर सोल्जर बॉय ने प्रोड्यूसर के सामने ब्लैक नोयर की बुराइयां करके उसका रोल हटवा दिया। ये सुनते ब्लैक नोयर गुस्से में सोल्जर बॉय से मिलने चला गया। सोल्जर बॉय नहीं चाहता था कि पेबैक के दूसरे किसी मेंबर को भी उसकी तरह फेम मिले, इसीलिए उसने ब्लैक नोयर का रोल हटवा दिया। ब्लैक नोयर से माफी मांगने की बजाय सोल्जर बॉय ने सबके सामने उसे कूट दिया। उधर बुचर ने उसकी एक डार्क मेमोरी में देखा कि स्कूल के प्रिंसिपल को पीटने के बाद गुस्सा होने के बजाय बुचर के पापा ने उसे बियर पिलाई और लेनी से कहा कि उसे भी अपने बड़े भाई की तरह निडर और बैडएस बनना चाहिए। माइंडस्टॉर्म को ढूंढते वक्त रास्ते में सोल्जर बॉय और ह्यूई की मुलाकात फादर और नन से हुई। इनकी गाड़ी ठीक करने फादर ने दोनों से मदद मांगी, बट मदद करने के बजाय सोल्जर बॉय ने उसे शूट कर दिया। सोल्जर बॉय को पूरा यकीन था कि वह फादर माइंडस्टॉर्म के वश में था। सोल्जर बॉय का शक बिल्कुल सही निकला। माइंडस्टॉर्म ने फादर और नन दोनों को ब्रेन वॉश कर दिया था। फादर के मरने के बाद उस नन ने ह्यूई पर हमला कर दिया। फिर सोल्जर बॉय ने नन को हेडशॉट देकर ह्यूई को बचा लिया। होमलैंडर बॉब सिंगर की रैली अटेंड करने गया था, जहां उसने सबके सामने स्टारलाइट को झूठा करार दिया। पब्लिक से बात करते वक्त होमलैंडर को सोल्जर बॉय के विजन्स आने लगे। ये देखकर उसकी आंखें चमक उठी। विजन से बाहर आते ही होमलैंडर स्टेज के पीछे चला गया। देख के लग रहा था कि स्टेज पर शायद उसे माइनर पैनिक अटैक आया था। होमलैंडर का ये हाल देखकर विक्टोरिया न्यूमैन भी उसके पीछे चली गई। सोल्जर बॉय से अपना ध्यान भटकाने होमलैंडर एक फार्म में घुस गया और गाय का फ्रेश दूध निकालकर गटकने लगा। तभी वहां पर विक्टोरिया आ गई। विक्टोरिया ने इसे बताया कि होमलैंडर को अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। ये सुनते ही होमलैंडर ने गुस्से में उसका गला पकड़ लिया। विक्टोरिया ने किसी तरह अपने जेब से एक पेपर निकालकर होमलैंडर को दिखाया। विक्टोरिया को लगता है कि इन दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। वो पेपर पर लिखा नोट देखकर होमलैंडर हैरान रह गया। ए ट्रेन को होश आते ही एशली ने उसे गुड और बैड न्यूज दी। गुड न्यूज ये है कि इसने ब्लू हॉक की मौत का इल्जाम सोल्जर बॉय के ऊपर डाल दिया। ए ट्रेन को उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पर बैड न्यूज ये है कि ब्लू हॉक ए ट्रेन के मरने तक उसकी बॉडी में जिंदा रहेगा, क्योंकि ए ट्रेन की जान बचाने डॉक्टर्स ने इसे ब्लू हॉक का दिल दे दिया। ए ट्रेन अब फिर से बिना किसी प्रॉब्लम के दौड़ सकता है। और तो टॉम हैंक्स के साथ इसकी मूवी भी बनाने वाले हैं। बदले में बस ए ट्रेन को स्टारलाइट के बारे में खरी खोटी सुनानी होगी। फ्रेंची और एमएम सोल्जर बॉय को हराने के तरीके ढूंढ रहे थे। तभी फ्रेंची को क्लिक हुआ
कि रशियन सोल्जर बॉय को बेहोश करने गैस नहीं बल्कि नोविचोक से लैस वेपर्स यूज कर रहे थे। नोविचोक एक तरह का नर्व एजेंट है जो आम इंसान की जान ले सकता है, पर सोल्जर बॉय के लिए वो बस एक बेहोशी की दवाई है। चलो एटलीस्ट इन्हें सोल्जर बॉय को बेहोश करने का रास्ता तो मिल गया, बट नोविचोक लेने इन्हें वापस रशिया जाना होगा। तभी एमएम ने देखा कि टॉड उसकी बेटी को होमलैंडर की रैली में ले गया था। ये देखते ही एमएम गुस्से में उसके घर चला गया। किमिको ने फ्रेंची को बताया कि वो फिर से परमानेंट कंपाउंड वी का डोज लेने वाली है। स्टारलाइट ने वार्ड की लैब से कंपाउंड वी चुरा लिया, बट वापस आते वक्त उसकी नजर V24 के टेस्ट रिपोर्ट्स पर पड़ी। रिपोर्ट्स में लिखा था कि V24 को 3-4 बार से ज्यादा लेने पर टेस्ट सब्जेक्ट की जान जा सकती है। उधर ब्लैक नोयर के 2D दोस्त निकारागुआ की मेमोरीज दिखा रहे थे। सोल्जर बॉय बिल्कुल ठीक बोल रहा था। उसे रशियंस के हवाले करने का प्लान अकेले ब्लैक नोयर का नहीं हो सकता, इसके पीछे वॉट का हाथ होगा, या कहो स्टैन एडगर का। ब्लैक नोयर ने स्टैन एडगर के कहने पर सोल्जर बॉय को धोखा दिया था, क्योंकि वॉट सोल्जर बॉय के रिप्लेसमेंट पर काम कर रही थी। सोल्जर बॉय का यह नया रिप्लेसमेंट एक होमलैंडर उससे ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ उड़ भी सकता है। फिर ब्लैक नोयर ने पेबैक के साथ मिलकर सोल्जर बॉय पर हमला कर दिया। सोल्जर बॉय अकेला सब पर भारी पड़ने लगा। सोल्जर बॉय ने ब्लैक नोयर का आधा चेहरा जलाकर उसकी खोपड़ी तोड़ दी। शायद इसी ब्रेन डैमेज की वजह से ब्लैक नोयर को कार्टून्स दिख रहे थे, बट तभी क्रिम्सन ने वेपर मास्क लगाकर सोल्जर बॉय को बेहोश कर दिया। स्टोरी पूरी होती ही ब्लैक नोयर के दोस्तों ने उसे समझाया कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है, ब्लैक नोयर को सोल्जर बॉय का सामना करना होगा। मोनिक के घर जाते ही एमएम और टॉड के बीच होमलैंडर को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। एमएम ने इसे समझाने की कोशिश की कि होमलैंडर एक विलन है, बट टॉड होमलैंडर को अपना हीरो मानता था। गुस्से गुस्से में टॉड ने एमएम को बुरा फादर होने के टॉन्ट मारे। ये सुनते ही एमएम ने टॉड को पंच मारकर बेहोश कर दिया। जनीन एमएम का ये रूप देखकर उससे डरने लगी। वार्ड के बाहर निकलने से पहले होमलैंडर ने स्टारलाइट को पकड़ लिया। वो चाहता है कि बाहर जाते ही स्टारलाइट पब्लिक के सामने माफी मांग ले। ये बोलकर के उसने होमलैंडर के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई। अगर स्टारलाइट ने ऐसा नहीं किया तो सुपरसोनिक की तरह ही वो ह्यूवी को भी मार देगा। स्टारलाइट सीक्रेटली ये सारी बातें इंस्टाग्राम पर लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही थी। ये देखकर होमलैंडर दंग रह गया। उसने किसी तरह से इस बात को कवर करने की कोशिश की, कह रहे ये दोनों तो बस एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, बट वो जानता था कि इसका कोई फायदा नहीं। सोल्जर बॉय और ह्यूवी ने माइंडस्टॉर्म को ढूंढ लिया, बट इससे पहले कि सोल्जर बॉय उसे मार दे, ह्यूवी माइंडस्टॉर्म को टेलीपोर्ट करके बुचर के पास ले गया। अगर माइंडस्टॉर्म बुचर को कोमा से बाहर निकालता है तो बदले में ह्यूवी माइंडस्टॉर्म को यहाँ से कहीं दूर टेलीपोर्ट कर देगा। बुचर के नाइटमेयर्स में वो अपनी सबसे बुरी मेमोरी जी रहा था। बाप की मार से परेशान होकर बुचर घर छोड़कर भाग गया। लेनी ने उसे रोकने की काफी कोशिश की कि बुचर के जाने के बाद वो अकेले इनके फादर को नहीं झेल सकता, बट बुचर फिर भी वहां से चला गया। महीनों तक बाप से पिटने के बाद लेनी ने आखिरकार हार मानकर सुसाइड कर लिया। इन मेमोरीज में लेनी ने बुचर को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। बुचर का यह स्टबन एटीट्यूड उसके चाहने वालों की जान ले लेगा। पहले लेनी, फिर बेका और जल्द ही ह्यूवी का भी नंबर आएगा। तभी माइंडस्टॉर्म ने बुचर को कोमा से बाहर निकाल लिया। ह्यूवी के टेलीपोर्ट करने से ठीक पहले सोल्जर बॉय ने माइंडस्टॉर्म पर हमला कर दिया। मरने से पहले माइंडस्टॉर्म ने सोल्जर बॉय को ब्लैक नोयर का असली प्लान बताया। माइंडस्टॉर्म की बातें सुनने के बाद सोल्जर बॉय फुल शॉक में वहां से चला गया। सोल्जर बॉय को यहाँ उसके रिप्लेसमेंट की सच्चाई पता चल गई। स्टारलाइट ने बुचर को कॉल करके बताया कि V24 को बार बार यूज करना उनकी जान ले लेगा। V24 उनके दिमाग को पिघला रहा था। टेलीपोर्टेशन के वक्त ह्यूवी ने उसका फोन खो दिया था। स्टारलाइट चाहती है कि बुचर फौरन ये मैसेज ह्यूवी तक भी पहुंचाए। लेने की बातों से इंस्पायर होकर बुचर ह्यूवी को चेतावनी देने ही वाला था, पर एकदम लास्ट मोमेंट पर उसने इरादा बदल दिया और चेतावनी देने के बजाय V24 के और डोसेज लाने ह्यूवी को ऑफिस ले गया। स्टारलाइट जानती थी कि बुचर ह्यूवी को वार्निंग नहीं देने वाला, तो उसने डिसाइड किया कि वो खुद जाकर ह्यूवी को बचाएगी। इतना बोलकर स्टारलाइट ने किमिको को कंपाउंड वी थमा दिया। कंपाउंड वी का डोज लेते ही किमिको के पावर्स वापस आ गए और धीरे धीरे उसके सारे जख्म दुरुस्त हो गए। उधर होमलैंडर और एशली स्टारलाइट के नए वीडियो को लेकर बहस कर रहे थे। स्टारलाइट ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था। होमलैंडर ने एशली को बताया कि कैसे भी करके उसे यह स्टारलाइट का प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। तभी अचानक होमलैंडर को सोल्जर बॉय का कॉल आया। सोल्जर बॉय ने होमलैंडर को बताया कि अब सब कुछ बदल गया है। 1980 में वोगल बॉम्ब ने सोल्जर बॉय के स्पर्म सैंपल्स लिए थे। इसके 1 साल बाद वोगल बॉम्ब ने सोल्जर बॉय के स्पर्म सैंपल से एक बेबी बनाया, बेबी बॉय। यप,
सही समझे, होमलैंडर सोल्जर बॉय का बेटा है। और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। एपिसोड 8 द सीजन फिनाले। विक्टोरिया से मिली इन्फॉर्मेशन की मदद से होमलैंडर ने रायन का पता ढूंढ लिया। रायन ऑलरेडी बुचर से गुस्सा था क्योंकि उसने रायन को बेका की मौत का जिम्मेदार बताया था, लेकिन होमलैंडर ने रायन को बताया कि वो बस एक एक्सीडेंट था। होमलैंडर रायन का दर्द समझ सकता है। इसने रायन से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रायन का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। ये सुनते ही रायन ने इमोशनल होकर होमलैंडर को गले लगा लिया। लग गए। ग्रेस के पास साइड में खड़े होकर तमाशा देखने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। स्टारलाइट के लाइव सेशन के बाद वॉट टावर के बाहर प्रोटेस्टर्स की भीड़ जमा हो गई, आधे स्टारलाइट के सपोर्ट में तो आधे होमलैंडर के सपोर्ट में। होमलैंडर का सच बाहर आते ही अटॉर्नी जनरल ने मेयो को ढूंढने का सर्च वारंट जारी किया, यानी वो किसी भी वक्त मेयो को ढूंढते हुए वॉट टावर में घुस जाएंगे। इसी डर से एशली और डीप ने मेयो को बेहोश करके टावर से बाहर निकाल दिया, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मेयो गार्ड्स को मारकर आजाद हो गई। V24 के साइड इफेक्ट्स ह्यूई की बॉडी पर साफ साफ नजर आ रहे थे। जब से सोल्जर बॉय को पता चला था कि होमलैंडर उसका बायोलॉजिकल बेटा है, उसे भी सेकंड थॉट्स आ रहे थे। बुचर जानता था कि सोल्जर बॉय की यह सोच इन्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। नोविचोक के मिलते ही फ्रेंची ने उसे स्टारलाइट परफ्यूम के साथ मिक्स कर दिया। सही मौका आने पर यह परफ्यूम को सोल्जर बॉय के ऊपर स्प्रे करेंगे, लेकिन फिलहाल एमएम का सारा ध्यान उसकी बेटी जनीन पर था। इसे लगता है कि एमएम ने उसकी बेटी के सामने टॉड को पंच मारकर बड़ी गलती कर दी, लेकिन फ्रेंची ने एमएम को समझाया कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। माना कि एमएम बाहर से बड़ा ही बैड एस और सटकेला मानुस है, बट अंदर से वो एक निहायत ही अच्छा इंसान है। जनीन भी इस बात को जानती होगी। उस इंस्टाग्राम लाइव वीडियो के बाद से ही वॉट के शेयर्स धड़ाधड़ गिरते जा रहे थे। एशली और डीप होमलैंडर को फ्यूचर की प्लानिंग बताने चले गए, पर तभी वहां पर ब्लैक नोवार आ गया। ब्लैक नोवार ने होमलैंडर को नोट लिखकर बताया कि इन्हें किसी भी हालत में सोल्जर बॉय को मारना होगा। ह्यूई, बुचर और सोल्जर बॉय ब्लैक नोवार को मारने के मिशन पर निकले थे। बुचर को ह्यूई में उसका छोटा भाई लेनी दिख रहा था। वो समझ गया कि अपने मतलब के लिए ह्यूई को और इस्तेमाल करना ठीक नहीं। फिर वॉशरूम ब्रेक के दौरान बुचर ने ह्यूई को पंच मारकर बेहोश कर दिया और ह्यूई के बिना ही सोल्जर बॉय के साथ आगे चला गया। एट्रेन उसके भाई नेट से माफी मांगने गया था। नेट ने इसे बताया कि ब्लू हॉक को मारकर एट्रेन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ब्लू हॉक को दुनिया के सामने इंसाफ मिलना चाहिए था। अब चाहे कुछ भी हो जाए, नेट एट्रेन को कभी माफ नहीं करने वाला। आज से इन दोनों का रिश्ता खत्म। होश आते ह्यूई ने स्टारलाइट को मदद के लिए बुलवा लिया। स्टारलाइट ने ह्यूई को बताया कि V24 का अगला डोज इसकी जान ले सकता था। यह सुनते ही ह्यूई समझ गया कि बुचर ने इसकी जान बचाई थी। यहीं पर ह्यूई को स्ट्रेंथ की असली डेफिनेशन भी समझ आई। इतने सालों से ये अपने पापा को कमजोर इंसान समझ रहा था, लेकिन दुनिया भर की मुसीबतों को झेलने के बावजूद भी ह्यूई के पापा ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। यही तो असली स्ट्रेंथ है। सीजन 3 की पूरी स्टोरी लाइन फादर सन या फादर डॉटर के रिलेशन पर फोकस्ड है। तभी मैं उन्हें स्टारलाइट को कॉल करके बताया कि वो वॉर्ड से भागकर एमएम के घर चली आई। एमएम के घर जाकर इन्होंने मेव को बताया कि सोल्जर बॉय होमलैंडर का बाप है। फिर इन्हें पता चला कि सोल्जर बॉय वॉर्ड में घुसकर ब्लैक नोवार और होमलैंडर को मारने वाला है। ये सुनते स्टारलाइट ने फौरन टावर कांटेक्ट करके सबको चेतावनी दे दी, बट सिक्योरिटी ने स्टारलाइट की वार्निंग को इग्नोर करके फोन काट दिया, यानी अभी नहीं कुछ करना होगा। ह्यूई ने सबको बताया कि डीप डाउन इनसाइड बुचर भी एक अच्छा इंसान है, तो इन्हें बुचर को बचाने के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। यहीं पर किमिको ने फ्रेंची को समझाया कि उसे अब गुलामी की जिंदगी छोड़ देनी चाहिए। वॉर्ड पर हमले की प्लानिंग करते वक्त सोल्जर बॉय ने बुचर को उसकी असली ओरिजिन स्टोरी बताई। सोल्जर बॉय के पापा उसे एक डिसअपॉइंटमेंट मानते थे, तो अपने बाप को खुश करने के चक्कर में सोल्जर बॉय कंपाउंड वी ट्रायल का हिस्सा बनकर सबसे पावरफुल सुपर हीरो बन गया। उसके बाद भी अपने फादर को खुश नहीं कर पाया, क्योंकि उनके हिसाब से सोल्जर बॉय ने जल्द से जल्द तरक्की हासिल करने के चक्कर में शॉर्टकट ले लिया था। सुपर पावर्स के साथ भी सोल्जर बॉय एक डिसअपॉइंटमेंट है। बस तब से सोल्जर बॉय ने डिसाइड किया था कि वो अपने बच्चों के साथ ऐसा सलूक कभी नहीं करेगा, हमेशा उन्हें सपोर्ट करेगा। फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट टाइम, सोल्जर बॉय बुचर का वादा पूरा करने अपने ही बेटे को मारने जा रहा था। ये सुनते ही बुचर ने सोल्जर बॉय को समझाया कि फालतू में इमोशनल मत होना, अब होमलैंडर उसका रियल बेटा नहीं है, वो तो बस सोल्जर बॉय के डीएनए से बनाया एक टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। सोल्जर बॉय थोड़ी हवा खाने बाहर चला गया। इसी दौरान ग्रेस बार बार बुचर को कॉल कर रही थी, बट बुचर ने बिना कॉल उठाए ही फोन स्विच ऑफ कर लिया।
उधर होमलैंडर ने ब्लैक नोवार से पूछा कि क्या उसे सोल्जर बॉय और होमलैंडर के रिलेशन के बारे में पता था। ब्लैक नोवार जानता था कि वो होमलैंडर से झूठ नहीं बोल सकता, तो उसने गर्दन हिलाकर कबूल कर लिया कि यस, इतने सालों से ब्लैक नोवार ने होमलैंडर से ये सच छुपाए रखा। ये सुनते ही गुस्से में होमलैंडर ने ब्लैक नोवार की आतड़ियां निकाल दी। ब्लैक नोवार का इतना सॉफ्ट डिसमिसल देखकर काफी बुरा लगा। दैट्स ऑल फोक्स। कॉमिक्स में ब्लैक नोवार होमलैंडर का क्लोन था, लेकिन इस शो में स्पेशली सीजन 3 में ब्लैक नोवार को कुछ ज्यादा ही कमजोर दिखा दिया। मेव बाकियों के साथ सोल्जर बॉय को मारने द बॉयज के अड्डे पर चली गई, लेकिन इधर आते ही मेव ने पलटी मारकर नोविचोक को खिड़की से बाहर फेंक दिया, क्योंकि होमलैंडर को मारने में इन्हें सोल्जर बॉय की मदद लगेगी। कुछ देर बाद ही यहाँ पर सोल्जर बॉय भी आ गया। फिर बाकी सबको तिजोरी में बंद करके बुचर, मेव और सोल्जर बॉय वॉट टावर चले गए। स्टारलाइट की वार्निंग को सुनते ही एशली, डीप और ए ट्रेन समझ गए कि इन्हें समय रहते टावर को खाली करना चाहिए, लेकिन होमलैंडर ने सबको बताया कि कोई कहीं नहीं जा रहा। होमलैंडर इन तीनों बुजदिलों की असली सच्चाई जानता था। धोखा देने की वजह से होमलैंडर ने ब्लैक नोवार को मार दिया। अगर होमलैंडर के खिलाफ जाने की कोशिश की तो इनका भी यही हाल होगा। फिर होमलैंडर ने डीप को एक सीक्रेट मिशन पर भेज दिया। होमलैंडर के कहने पर डीप ने वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट लेमार बिशप को मार दिया। स्टारलाइट ने किसी तरह सेफ का दरवाजा तोड़कर सबको बाहर निकाला, लेकिन सोल्जर बॉय को रोकने के लिए इन्हें नोविचोक की जरूरत थी, जो मेव ने खिड़की से कहीं बाहर फेंक दिया। फ्रेंची ने सबको बताया कि न्यूयॉर्क की एक स्पेशल लैब में घुसकर वो नोविचोक बनाने की कोशिश कर सकता है, बट उस लैब पर गार्ड्स का कड़ा पहरा था और प्योरिटी की गारंटी वो नहीं दे सकता। लेकिन इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, तो फ्रेंच और किमिको नोविचोक बनाने चले गए और बाकी सारे बुचर को बचाने वॉट टावर्स की ओर निकले। होमलैंडर टावर में खड़ा सोल्जर बॉय के पुराने वीडियोस देख रहा था। सोल्जर बॉय की बातें सुनकर होमलैंडर समझ गया कि लोगों को घुमाने में ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। कुछ ही देर में यहाँ सोल्जर बॉय, मेव और बुचर आ गए। होमलैंडर ने सोल्जर बॉय को बताया कि उसने ब्लैक नोवार को मार दिया, क्योंकि ब्लैक नोवार ने होमलैंडर से सच्चाई छुपाए रखी थी। फिर होमलैंडर सोल्जर बॉय को इमोशनल भाषण देने लगा कि इन दोनों के बीच खून का रिश्ता है, साथ मिलने पर इन्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तक होमलैंडर और सोल्जर बॉय अकेले जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब सोल्जर बॉय के पास फैमिली है। इतना बोलकर होमलैंडर रायन को वहां ले आया। सोल्जर बॉय के पास अब बेटा भी है और पोता भी। बुचर रायन को वहां देखकर काफी हैरान था। होमलैंडर की दुखियारी बातों से डिसअपॉइंट होकर सोल्जर बॉय ने उसे बताया कि काश वो होमलैंडर को खुद पाल पोस कर बड़ा करता। वॉर्ड के साइंटिस्ट ने होमलैंडर को एक कमजोर डिसअपॉइंटमेंट बना दिया। सोल्जर बॉय इस क्राई बेबी को अपना बेटा नहीं मानता। इतना बोलकर उसने होमलैंडर पर हमला कर दिया। मेव, बुचर और सोल्जर बॉय होमलैंडर को मारने ही वाले थे कि तभी रायन ने लेजर आई से सोल्जर बॉयज को उड़ा दिया। ये देखकर सोल्जर बॉय होमलैंडर के साथ अब रायन के पीछे भी पड़ गया। बुचर ने सोल्जर बॉय को समझाया कि वो रायन को इस लड़ाई से दूर रखे। रायन बुचर की एक्स वाइफ का बेटा है। सोल्जर बॉय ये सुनकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। बुचर ने सोल्जर बॉय को बताया कि इसने बेका से वादा किया है कि वो रायन की हिफाजत करेगा, लेकिन सोल्जर बॉय को इनके पर्सनल मैटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो फटाफट मामला खत्म करके यहाँ से निकलना था। एक तरफ सोल्जर बॉय और सूप्ड अप बुचर लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ होमलैंडर और क्वीन मेव। होमलैंडर ने मेव की एक आंख फोड़ दी, फिर मेव ने मार मार कर होमलैंडर की नाक फोड़ दी। उधर सोल्जर बॉय बुचर को हराकर मारने ही वाला था कि तभी वहां स्टारलाइट आ गई। ह्यूई ने फौरन पीए सिस्टम से सबको वार्निंग दी कि जल्द से जल्द इस टावर को खाली कर दें। किमिको की मदद से लैब में घुसकर फ्रेंची ने नोविचोक का एक डोज बना लिया, बट यहाँ चली लड़ाई में फ्रेंची के पैर पर गोली लग गई। किमिको फौरन वो डोज लेकर टावर चली गई। फ्रेंची इसके पीछे पीछे आराम से टावर पहुंच जाएगा। स्टारलाइट को खतरे में देखकर ह्यूई ने V24 लेने का सोचा, पर जल्दी इसने यह फैसला बदल दिया। ह्यूई ने रूम की लाइट्स बढ़ाकर स्टारलाइट को सुपर चार्ज किया। फिर ये सारी एनर्जी एब्सॉर्ब करके स्टारलाइट ने सोल्जर बॉय पर हमला कर दिया। तभी वहां पर किमिको आ गई। किमिको और स्टारलाइट ने सोल्जर बॉय को पकड़ लिया और एमएम ने उसे नोविचोक का डोज दिया, लेकिन ये काम चलाऊ डोज थोड़ा धीरे काम कर रहा था। देख के लग रहा था कि कुछ ही देर में सोल्जर बॉय जबरदस्त न्यूक्लियर ब्लास्ट से सबकी जान ले लेगा। रायन भी वहीं पास में खड़ा था। मेव समझ गई कि अगर इसने समय रहते कुछ नहीं किया तो सोल्जर बॉय रायन समेत सबको मार देगा। फिर होमलैंडर के कान में रॉड घुसेड़कर मेव सोल्जर बॉय से निपटने चली गई। मेव सोल्जर बॉय को लेकर खिड़की से नीचे कूद गई। टावर के बाहर जाते ही जबरदस्त न्यूक्लियर धमाका हुआ।
सोल्जर बॉय और मेव के निपटने के बाद अब द बॉयज की बारी थी, लेकिन रायन किसी तरह होमलैंडर को समझाकर वहां से ले गया। रायन को होमलैंडर के साथ जाता देख बुचर पूरी तरह से टूट गया। फिर V24 के ओवरडोज की वजह से बुचर बेहोश हो गया। डॉक्टर ने बुचर को बताया कि इसके पास जीने के लिए अब बस कुछ ही महीने बचे थे। बुचर 18 महीने से ज्यादा नहीं जीने वाला। वॉर्ड ने सबको बताया कि रशियन सपोर्टिंग सोल्जर बॉय से लड़ते वक्त मेव ने अपनी कुर्बानी दे दी। MM ने फाइनली जनीन को सारी कहानी बता दी कि सब सुपर हीरोज ही अच्छे नहीं होते। सोल्जर बॉय ने ऑलमोस्ट इनकी पूरी फैमिली को मार दिया था। उसी ट्रॉमा को झेलते झेलते MM का ये हाल हुआ। लकीली जनीन MM के दर्द को समझ सकती थी। फिर हमने देखा कि मेव जिंदा है। सोल्जर बॉय के हमले में मेव ने उसके पावर्स खो दिए और अब वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं और सेटल होना चाहती है। एनिका और एशली ने CCTV फुटेज में देखा कि मेव जिंदा बच गई, लेकिन उसे बचाने की खातिर इन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। मेव के साथ साथ सोल्जर बॉय भी जिंदा बच गया था। ग्रेस मैलरी ने सोल्जर बॉय को किसी सीक्रेट लोकेशन पर बेहोश करके रख दिया। लगता है कि अब ये लोग इस पर रिसर्च करेंगे। डीप के साथ ब्रेकअप होने के बाद कैसेंड्रा ने लाइव टीवी पर उसकी पोल खोल दी। ये अब डीप को यूज करके अपनी नई बुक प्रमोट करेगी। बेचारा। स्टारलाइट का कॉस्ट्यूम फेंक कर एनी भी ऑफिशियली बॉयज का हिस्सा बनी। कुछ देर बाद ही वहां पर बुचर आ गया। तभी टीवी पर न्यूज आई कि लमार बिशप की अचानक मौत की वजह से अब विक्टोरिया न्यूमन वाइस प्रेसिडेंट की रेस में शामिल हो गई। रायन के एड्रेस के बदले होमलैंडर की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। ये देखकर बुचर ने सबको बताया कि विक्टोरिया का मरना तो अब तय है। होमलैंडर के कट्टर सपोर्टर्स वार्ड के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी होमलैंडर ने सबको उसके बेटे रायन से मिलवाया। क्राउड में खड़े एक बंदे ने रायन पर सोडा कैन फेंककर उसे फैसिस्ट बुलाया और फिर होमलैंडर ने गुस्से में उसका सर उड़ा दिया। ये देखकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी टॉड जोर जोर से होमलैंडर के सपोर्ट में चिल्लाने लगा। धीरे धीरे बाकी सारे भी इसके नारे लगाने लगे। अपने फैंस का ये रिएक्शन देखकर होमलैंडर काफी खुश था। रायन को भी इस नई सुपर हीरो लाइफ में मजा आ रहा था। सत्यानाश। और यहाँ होता है सीजन 3 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।